ऑटोमेटिक राइटिंग, प्लीज आप इसके बारे में एक बार बताइए। किसी का मर्डर हो जाता है, क्या हम सबसे कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ, 7 जन्मों के लिए जुड़ गए। इफ अगर आपने जो जिस लास्ट थॉट के संग हम मरते हैं ना, वो थॉट 100% नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। एनर्जी आसपास ही रहती है। 3-4 साल पहले किसी एक एक्टर की डेथ हुई थी। माइंड वी आर आउट ऑफ आवर बॉडी एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। नहीं, एब्सोल्युटली, बट मुझे पता लगना चाहिए ना कि क्या सेटल करने के लिए रह गया है। इन ऋषि मुनियों को कहीं से तो ये इन्फॉर्मेशन सारी डाउनलोड हुई और इन्होंने इन्हें शब्दों में उतारा। हम पास्ट लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो पिछला जन्म था हमारा, उसके लिए आपको बाद में मरने का पनिशमेंट लेनी पड़ेगी क्योंकि आप गलत करके आए हो। कभी कभी वो सोल स्टक हो जाती हैं, अगर उनका कुछ बचा होता है, वो कुछ सेटल करना चाहती हैं, मोह माया में पड़ जाती हैं, तो वो नहीं लाइट में जा पाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने वो सच जानने की कोशिश की है जो इस दुनिया से परे है। मरने के बाद क्या होता है, पैदा होने से पहले क्या होता है, क्या ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, क्या हम गॉड से बात कर सकते हैं, क्या हम स्पिरिट से बात कर सकते हैं, क्या जो हमारे कर्म गलत हो चुके हैं क्या उनको ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हमने डिटेल में बात की है। अगर हमारे घर में कोई गुजर गया है जिससे हम बात करना चाहते हैं, जिससे हम जानना चाहते हैं क्या वो सही है, या फिर उससे कनेक्ट करना चाहते हैं कुछ अपनी चीज़ें जानने के लिए, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं उनका नाम है तनु जौहरी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, आक्षिक रिकॉर्ड्स एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग उनका डेली का काम है। ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होती है, इस पॉडकास्ट के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आई विल नॉट वेस्ट योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस। हेलो नंदिका जी। हेलो जी, कैसे हैं मैम आप? फाइन, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आई होप मैम आपको ट्रैवल करने में कोई टफ नहीं हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, आराम से आ गए। ग्रेट। सो मैम, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा ना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं आपसे क्रॉस करूँगा। ऑफ कोर्स। तो आई होप आर रेडी आप इस चीज़ के लिए? बिल्कुल तैयार हैं आप। खुद सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि है चैनलिंग करना और ऑटोमेटिक राइटिंग। प्लीज़ आप इसके बारे में एक बार बताइए। ऑटोमेटिक राइटिंग और चैनलिंग इज़ एन आर्ट ऑफ कॉन्टैक्टिंग अदर इंटेलिजेंसेस जो इस डायमेंशंस में नहीं है, जो इस डायमेंशन को क्रॉस कर चुके हैं, हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। एंड इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ न्यू टू द मॉडर्न वर्ल्ड। ये एक ऐसी चीज़ है जो सदियों से चली आ रही है और इतिहास में भी है। आपने रामायण पढ़ी है, आपने रामचरितमानस पढ़ी है, आपने महाभारत पढ़ी है, ये सारी चीज़ें कहाँ से लिखी गई हैं? इन ऋषि मुनियों को कहीं से तो ये इन्फॉर्मेशन सारी डाउनलोड हुई और इन्होंने इन्हें शब्दों में उतारा। तो ये डाउनलोड कहाँ से हो रही थी इन्फॉर्मेशन? इट इज़ ऑल इन द यूनिवर्स, इट इज़ डायरेक्टली डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्स। तो दैट इज़ व्हाट इज़ ऑटोमेटिक राइटिंग एंड चैनलिंग, जिसमें हम जो है सारी इन्फॉर्मेशन अपने असेंडेंट मास्टर्स, गाइड, लाइट से डाउनलोड करते हैं फॉर आवर क्लाइंट्स। ओके। कितनी बुक्स जो हैं वो सिर्फ ऑटोमेटिक राइटिंग और चैनलिंग के थ्रू लिखी गई हैं। टू बिगिन विद द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जो पूरी बुक ही जो है वो ऑटोमेटिक राइटिंग से ही लिखी गई है। तो इट इज़ डाउनलोडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर साइड, अदर डायमेंशंस। सो आई होप जो आप बोल रहे हैं डाउनलोड करना इंफॉर्मेशन को, तो मुझे लगता है हर कोई तो नहीं कर सकता, राइट? नहीं, हर कोई नहीं कर सकता। यू आर चोजन फॉर दैट पर्पस। एग्जैक्टली, ये मेरा पॉइंट है। तो आप कैसे आए इस अकल्ट साइंस, इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में? हर चीज़ का डिवाइन टाइमिंग्स होता है और डिवाइन प्रोसेस होता है। जब हम अर्थ पे आते हैं तो हम अपने लाइफ के लेसन्स डिसाइड करके आते हैं कि हमें ये चीज़ें इस लाइफ टाइम में सीखनी है। तो उसी के हिसाब से हमारे आगे सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सर्कमस्टेंसेस वैसे ही बनते हैं। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से मुझे उस रास्ते पे ला दिया गया। और फिर ऐसे ही लोग मुझसे टकराने लगे, मैं ऐसी किताबें पढ़ने लगी, ऐसी ही नॉलेज मुझे मिलने लग गई, और फाइनली आई एम हियर वेयर लाइक जहाँ पे मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी हूँ जैसे, तो पास्ट लाइफ्स में जाना फिर नेक्स्ट लाइफ में जाना, इट्स लाइक फ्लिपिंग पेजेस फॉर मी नाउ। क्योंकि अब मेरे लिए ये हो गया है कि आई कैन कनेक्ट टू एनीबडी, तो डेथ इज़ नॉट एनी मोर टेरिफाइंग फॉर मी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं उनसे बाद में भी कनेक्ट कर सकती हूँ, मैं उनसे बाद में भी बात कर सकती हूँ। मेरे लव्ड वन मेरे साथ हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। तो इट वॉज़ ऑल अ जर्नी, अ प्रोसेस जिसके थ्रू मुझे इस रास्ते पे लाया गया है। शायद मेरा लाइफ पर्पज़ ही यही था जो मैं इस रास्ते पे आ गई हूँ और मैं ये कर पा रही हूँ। सो हम बात कर रहे हैं कि हम पास्ट लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो पिछला जन्म था हमारा, हम जो भी इस जन्म में कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से तो रिलेटेड है ही ना, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है ऊपर।
और हम बात कर रहे हैं कि जो चले गए हैं उनसे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज़ से। बिल्कुल, हम ऑटोमेटिक राइटिंग और चैनलिंग के थ्रू उन्हीं से कनेक्ट करते हैं और ये बहुत ही सेफ मेथड है कनेक्ट करने का, क्योंकि ये वो सोल्स हैं जो क्रॉस हो चुकी हैं अर्थ के रेल्म से, जो इस डायमेंशन से निकल चुकी हैं। दे आर ऑल क्रॉस्ड ओवर सोल्स, दे आर इन द लाइट एंड इट इज़ वेरी सेफ टू कॉन्टैक्ट विद देम। सो मैम इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात चीज़ है कि एक मुझे जानना है पास्ट लाइफ के बारे में। तो अब पास्ट लाइफ जब हम बात करते हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं एक ऐसे ह्यूमन बॉडी में बैठा हूँ, मैं पास्ट लाइफ में कुछ भी हो सकता हूँ, राइट। आई कैन बी एनिमल, आई कैन बी एनीथिंग। जो एक सनातन में बोला गया है कि हमारी 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो 84 लाख योनियों में से कुछ भी हो सकता हूँ। लास्ट बर्थ जो हमारा होता है एज एनिमल, दैट इज़ डॉग, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हमसे कनेक्टेड होता है। आप देखते हो कि वो ह्यूमन भाषा भी समझने लगता है, वो ह्यूमन इमोशंस को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। तो उसके बाद की योनि, जब हम एक बार मनुष्य योनि में आ जाते हैं तो फिर हम मनुष्य ही रहते हैं। ओके, मुझे इस पर पूछना है कि जैसे मेरे पास डॉग है एक, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उस डॉग के बाद वो इंसान ही बनेगा? डिपेंड कि उसका क्या कर्मा उसको एज अ डॉग सेटल करना रह गया है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब कुछ कर्मा ही होता है। कर्मा तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कर्मा के लिए मैं ये कहूँगी कि मैंने आपसे कुछ पैसे लिए और मैंने आपको वो पैसे लौटा दिए, राइट, दिस इज बैलेंसिंग कर्मा। लेकिन मैंने आपसे लिए और मैंने आपको लौटाए नहीं, तो वो रिलीज़ करना पड़ेगा। वो मेरे पास रहेगा नहीं, रिलीज़ तो वो फिर भी होगा। फिर वो कैसे वो पैसा निकलता है या क्या होता है, दैट आई डोंट नो, बट यू हैव टू रिलीज दैट कर्मा। सो या तो उसके लिए आपको बाद में मरने या पनिशमेंट लेनी पड़ेगी क्योंकि आप गलत करके आए हो। अच्छा, ओके। पनिशमेंट, भगवान किसी को पनिश नहीं करते, हम अपने आप को पनिश नहीं करते। सिर्फ हमारे आगे ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसमें हम इवॉल्व होते हैं ऑन द सोल लेवल। वी डोंट कॉल इट पनिशमेंट। ओके, अगर मान लीजिए वर्स से वर्स केस भी हो जाता है तो हम अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट में वो लिख के लाए होते हैं और वो उसी तरीके के लोग हमसे टकराते हैं, उसी तरीके की सिचुएशंस आती हैं जिससे हम एक इवॉल्व पर्सन बन के निकलते हैं। विद द मोर यू सफ़र द मोर यू इवॉल्व। ओके, अब हमारे जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं उनको देख लीजिए, वो उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल रही है और फाइनली उनको मोक्ष मिल गया। दे सेटल देयर कर्मास इन वन लाइफ टाइम। जब हम किसी बेगर को देखते हैं हम सोचते हैं हाँ बेचारा, बट वो बेचारा नहीं है, वो बहुत ही इवॉल्व सोल है। वो अपना सारा कर्मा क्लियर करके अपना ऊपर जाने वाला है। अच्छा, वाई से आपने ये लाइन क्यों बोली वैसे बेगर के लिए? किसी के लिए भी, अगर आप किसी को बहुत सफरिंग में देख रहे हो या लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ में अगर कोई बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो दैट पर्सन इज रिलीजिंग कर्मा। सो ये नहीं कह सकते कि हम उनके क्योंकि गलत कर्म थे तो उनका ऐसा जन्म मिला। अब जैसे मैं एक ब्राह्मण घर में पैदा हुआ और घर बहुत सक्षम है, तो क्या ये ऐसा नहीं है कि जो मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे और इसलिए मैं ऐसा पैदा हुआ? और ताकि कर्म तो ऑब्वियसली यही थे कि आपको इतने कर्मा सेटल ही नहीं करने हैं, तभी आप इसमें पैदा हुए हैं। अगर नहीं अच्छे किए होते तो फिर कंफर्टेबल लाइफ तो नहीं मिलती। बट लाइफ के लेसन्स तो हमें सीखने हैं सोल लेवल पे, जिससे कि हम इवॉल्व हो जाएं और हम बेटर रेल्म में पहुंचते जाएं, बिकॉज इट्स अ कार्मिक साइकिल। सो जो भी कर्म है, गलत कर्म है, वो सेटल तो हमें करने ही पड़ेंगे नेक्स्ट जन्म लेने से पहले। नेक्स्ट जन्म लेने से पहले नहीं, वो किसी भी जन्म में हो सकते हैं। सारे संयोग बनते नहीं है तब तक वो चीज़ होती नहीं है ना। अगर आप समझ लो बारिश होनी है तो बादल आएंगे, घने बादल होंगे, बारिश होगी तभी तो होगी ना। अब धूप में तो आप बारिश नहीं करा देंगे। तो वैसे ही जब तक सारे संयोग नहीं बनेंगे हमारा वो कर्मा फलीभूत नहीं होगा। अब वो किस लाइफ टाइम में बनते हैं वो पता नहीं है। ठीक है, कमिंग बैक टू अगेन ऑटोमेटिक राइटिंग। तो जब हम बोल रहे हैं कि हम कनेक्ट कर सकते हैं डिपार्टेड सोल से, तो डिपार्टेड सोल में बहुत सारी हैं आत्माएं होती हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं जो कि एक्सीडेंट में मर जाते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो कि पूरी जन्म जैसे पूरी ज़िंदगी अपना लास्ट में जाते हैं। जैसे हमारे दादाजी, मेरे पिताजी थे, वो अपनी पूरी लाइफ देख के गए हैं, सब कुछ काम करके गए हैं और शांति घर में गए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी अगेन सोल्स भी होती हैं जो कि किसी का मर्डर हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर सुसाइड हो जाता है,
तो थोड़ा डिफरेंशिएट कर दीजिए कि हम सबसे कनेक्ट कर सकते हैं? हम सबसे नहीं कनेक्ट कर सकते। ये अकाल मृत्यु वाले केस आप बता रहे हैं। जो अकाल मृत्यु होती है, समटाइम्स वो सोल लाइट में नहीं जा पाती, बट ये हमेशा नहीं कह सकते कि वो लाइट में नहीं गई हैं। कभी कभी वो सोल स्टक हो जाती हैं, अगर उनका कुछ बचा होता है, वो कुछ सेटल करना चाहती हैं, मोह माया में पड़ जाती हैं, तो वो नहीं लाइट में जा पाती हैं, तो हम उनके संग कनेक्ट नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक राइटिंग और चैनलिंग के थ्रू हम सिर्फ उन्हीं सोल से कनेक्ट करेंगे जो क्रॉस्ड ओवर हैं, जो 4.5 रेल्म के ऊपर है। हम थोड़ा टेक्निकल हो गया, समझाइए 4.5 रेल्म क्या होता है। और वी हैव 7 डायमेंशंस। ठीक है, तो आपका पहला डायमेंशन होता है जो पाताल लोक होता है, जहाँ पे आप निगेटिव एनर्जीज बोलते हैं कि वो रहती हैं। सेकेंड डायमेंशन में पेड़ पौधे होते हैं जो थोड़े अंदर होते हैं, धरती के थोड़े बाहर होते हैं, एंड हम उनसे एनर्जी लेते हैं। ठीक है, सब कुछ वहीं से मिलता है। थर्ड में हम लोग हैं, वी ह्यूमन बींग्स। फोर्थ जो होता है वो बहुत ही पतला सा प्लेन होता है, वो घोस्ट के लिए होता है। ओके। एंड देन वी हैव फिफ्थ में देवी देवता होते हैं, और हर रेल में 9 पॉइंट्स होते हैं, 5.1, 5.2, 5.3, तो डिपेंडिंग कि वो सोल कितनी इवॉल्व है वो उसमें होती है। तो फिफ्थ रोल में देवी देवता ऐसे होते हैं कि डायमेंशंस में, कि जैसे हम हैं, हम बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए तो हम 5.1 में चले गए, थोड़े और इवॉल्व हो गए तो हम 5.2 में चले गए, 5.9 में भगवान है। बट उनके ऊपर एक 6th रेल्म है जहाँ प्रकृति के नियम हैं जिन्हें भगवान भी नहीं तोड़ते। सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, जो पैदा होता है उसकी मृत्यु होती है, ये प्रकृति के नियम है, इन्हें भगवान भी नहीं तोड़ते। तो ये भगवान से ऊपर है। और इसके ऊपर है लाइट, जहाँ भगवान और हम सब मिलके एक हो जाते हैं। तो हमारी सोल जितनी इवॉल्व है उसके अकॉर्डिंग हम रेल्म्स में जाएंगे। तो 4.5 रेल्म जो होता है उसके नीचे इट्स ऑल सफरिंग्स, क्रॉलिंग्स, डार्क है। तो वो सोल्स दो सोल्स आर नॉट अलाउड बाय द मास्टर्स टू कनेक्ट विद अस। अच्छा, राइटिंग में हम सोल्स को के पास जाके उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। वी आर गोइंग इन द स्पिरिट रेल्म, तो दे मस्ट बी इवॉल्व सोल्स, दोज हु वांट टू कनेक्ट विद यू। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोल आपसे कनेक्ट होना चाहती है कि नहीं चाहती है। ओके। इफ द सोल इज इन द प्रोसेस ऑफ बर्थ, या फिर उसका बर्थ हो चुका है, देन द सोल कैन नॉट कनेक्ट। अदरवाइज वो कनेक्ट हो सकती है आपके साथ। एंड यू कैन कनेक्ट विद योर असेंडेंट मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्जियन एंजल्स, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्लैनेट्स, गॉड्स, एनी एनर्जी, any high vibration. Can we also connect with gods? Yes, you can connect. You can download the messages from them. They are the source. They are the light. They are the light beings. मेरे को बहुत कुछ जानना है। एक सबसे पहला पॉइंट कि मान लो किसी के घर में कोई एक्सपायर हो गया, ठीक है, उसका टाइम नहीं था बट वो चला गया। कुछ चीज़ें पेरेंट्स के मतलब परिवार के मन में भी रह गई, जानना है कि कैसे चला गया, ठीक है, क्योंकि कभी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। अब वो जानने वाली सिचुएशन में क्या वो हो सकता है कि शायद वो सेटल डाउन होके गया हो, तो इज़ इट पॉसिबल कि क्या हम उन सोल से कनेक्ट कर सकते हैं अगर वो सेटल हो गए तो? देखिए, जैसे बहुत बार ऐसा होता है आजकल के टाइम में, पहले तो लोग घर में ही चले जाते थे, अब आईसीयू में होते हैं। कोविड टाइम में बहुत सारी सोल्स हैं जिनको क्लोजर नहीं मिला, बहुत कुछ कहना चाहते थे, नहीं कह पाए, चले गए, तो उनके संग हम कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से क्लोजर ले सकते हैं। द पर्सन हु इज़ स्टक इन ग्रीफ ना, मतलब ग्रीफ इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पर्सनल। मतलब अगर किसी को चोट लगी होगी ना, आप बोलोगे उसको बेचारे को चोट लगी, बड़ा दर्द हो रहा है, बट जो वो उसकी टीस उठ रही होगी ना, वो वही फील कर सकता है, नॉट इवन पेरेंट्स। तो ग्रीफ इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पर्सनल, जो जिसको होता है ना वो ही समझ सकता है। तो एट दैट टाइम यू नीड अ क्लोजर समटाइम्स, कि आप कुछ जाते वक्त कहना चाह रहे थे या हम कुछ सुनना चाह रहे थे, वो रह जाता है, तो वो हम ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और यू वोंट बिलीव, ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, ऐसा वोकैबुलरी होती है कि क्लाइंट उसके संग अपने आप को कनेक्ट कर पाता है कि ये तो वही बोलते थे, ये शब्द तो वही यूज़ करते थे, और मैं बाद में उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो मेरी वोकैबुलरी है ही नहीं, मैं तो ऐसा बोल ही नहीं सकती। एंड समटाइम्स वो इतने क्लियर आते हैं बिकॉज इट इज़ इतने स्टेट ऑफ ट्रांस जिसमें मैं स्पिरिट वर्ल्ड में हूँ, आई एम आउट ऑफ माई बॉडी, आई एम इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस जहाँ पे मैं कनेक्ट हो रही हूँ। तो जब मैं मिल रही होती हूँ उनसे, तो कभी कभी तो उनका चेहरा नहीं दिखता बिकॉज लाइट बीइंग्स हैं, दे आर ऑल लाइट होती है, और कभी कभी इतना क्लियर दिखता है कि मैं सामने देखूँ तो मैं पहचान जाऊँ। तो इट ऑल डिपेंड्स। कब आप अपने गार्जियन एंजल से भी मिल सकते हैं, दे विल गाइड यू। अब मुझे कोई काम स्टार्ट करना है, मैं करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, मुझे गाइडेंस चाहिए, तो हम अपने गार्जियन एंजल से गाइडेंस ले सकते हैं, एंड दे विल ऑलवेज गाइड यू करेक्टली। उसके संग वो कोई और साइंसेस नहीं है कि हो सकता है हो जाए या हो सकता है नहीं हो, वो होगा ही।
मैम जो आपके पास पावर्स हैं, मुझे पता है आप कोई प्रमोशन करने नहीं आई हैं, बट मुझे रियल सच में जानना है कि क्या कोई ऐसी फैमिली अगर आपसे कनेक्ट करना चाहे, जिनके पास एक्चुअली पता करना है कि उनके जो सोल चली गई हैं वो सब ठीक है नहीं ठीक है, क्या वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? आराम से। और बहुत अच्छा क्लोजर मिलेगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ शायद मेरी सोल ये सुनना चाह रही थी। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे लव वंस जो हैं वो चले गए, बट वो कहीं जाते नहीं हैं, वो हमारे आसपास ही रहते हैं, वो कहीं भी नहीं जाते हैं। एंड मैनी अ टाइम्स आप उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। कभी कभी लाइट में फ्लक्चुएशंस होने रहते हैं अननेसेसरी, कोई बल्ब होता है कभी जलता ही नहीं, फ्लिक करता रहता है, बिकॉज सम एनर्जी इज देयर। बिकॉज एनर्जी के संग होती है, आपने मूवीज में देखा होगा, हवा चलने लग जाती है, लाइट जलने वलने बुझने लग जाती है, तो वो चीज़ बिकॉज सम एनर्जी इज देयर। और जब आप बहुत ज़्यादा डीप सॉरो में होते हैं, बहुत पेन फील कर रहे होते हैं, आप कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बहुत रो रहे होते हैं, तो दैट मीन्स दैट सोल इज़ एनर्जेटिकली प्रेजेंट अराउंड यू। अदरवाइज आपके थॉट वो क्रॉस ही नहीं करेंगे आपके माइंड को। अगर उस इंसान का थॉट आपको बार बार क्रॉस कर रहा है और आप परेशान हो रहे हो, तो दैट मीन्स ही इज़ एनर्जेटिकली अराउंड यू। ओके ओके। ही वांट्स टू कनेक्ट यू। अगर आप मेरे पास आ रहे हो ना, दैट मीन्स द सोल हैज़ चोजन यू फॉर दिस पर्पस, अदरवाइज आप आओगे नहीं मेरे पास। मैं ऑफलाइन आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, बट फिलहाल मुझे आपसे पूछना है कि पितृ जो होते हैं हमारे, सो प्लीज़ करेक्ट मी अगर मेरी डेफिनेशन गलत है, तो पितृ हमारे वो हैं जो कि एक पूरे अगर इसमें बोलूँ तो कार्मिक सेटल करके गए हैं और वो चले गए अपने काम से, तो वो हमारे पितृ हो गए। जैसे मेरे केस में अगर मैं देखूँ तो मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो अपने 80s में गए थे और घर में गए थे, तो वो हमारे पितृ हैं। और पितृ क्या अभी हमारे आसपास भी हो सकते हैं, या फिर वो भगवान जो हम स्वर्ग और बोलते हैं स्वर्ग में चले गए, तो स्वर्ग क्या है पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए एक बार। स्वर्ग मतलब जैसे मैंने डिमेंशंस आपको बताए, तो डिफरेंट रेल्म्स हैं अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ योर सोल। आप उन रेल्म्स में पहुंचते हैं, तो देयर इज नथिंग लाइक सोल, वी आर ऑल एनर्जी बीइंग्स। मतलब ऐसा कोई हेवन एवन तरह का कोई चीज़ नहीं होती, हम वी आर ऑल एनर्जी बीइंग्स। ठीक है। सो आइडियली स्वर्ग और नर्क ये हमारे आ गए हैं कॉन्सेप्ट, बट सच्चाई में ये सिर्फ एक एनर्जीज हैं जो कि अपने कर्म का काम है, कर्मिक को सेटल करना। अब वो सेटल यहीं पे पता लगा यही स्वर्ग है यही नर्क है, यही स्वर्ग है यही नर्क है। और जो आप कह रहे हो पितृ ना, यू डोंट नो कि आप ग्रैंडफादर आप ही ने जन्म लिया हो। आप ये कैसे कह सकते हो कि वो चले गए या उन्होंने जन्म लिया? हो सकता है आप ही अपने ग्रैंडफादर। नहीं मेरे सामने गए थे वो। नहीं तो चलो आपसे एक जनरेशन पहले के लगा लो, दो जनरेशन पहले हाँ वो हो सकता है, दोबारा जन्म लिया हो। हाँ। सो कहते हैं ना कि मतलब मुझे दैट रिमाइंड्स मी एक्चुअली जब मेरे ताई जी के पोता होने वाला था, तब उनके सपने में वो आए थे मेरे दादाजी, और एक्चुअली उन्होंने बोला कि बेटा मैं आ रहा हूँ। हाँ तो वो आए, और वो एक्चुअली कुछ टाइम बाद ही हो गया, मतलब वो बेबी हुआ। इनफैक्ट एक रिलेटिव में मेरे ऐसा भी है कि किसी के बहुत नियरली चले गए थे, फादर चले गए थे, और जब उनके पोता हुआ ना, तो जिस डेट पे वो गए थे उसी डेट पे बर्थ हुआ है। बहुत सारे टाइम आपको सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। हाँ बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो वो अपने सोल हमेशा ग्रुप्स में पैदा होती हैं, क्योंकि उनका एक दूसरे से कार्मिक लेना देना होता है, तो वो हमेशा आती रहेंगी। जैसे अब अगर हस्बैंड वाइफ को भी अगर आप देखें, तो हस्बैंड वाइफ के भी 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं। उनका एक होता है कार्मिक, एक होता है सोलमेट्स, एक होते हैं ट्विन फ्लेम्स। राइट। तो कार्मिक रिलेशनशिप इज लाइक मेरा लेना देना है, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, जो भी सेटल कर रहे हैं अपने कर्मास। सोलमेट्स वो होते हैं, सोलमेट्स इज नॉट एट ऑल अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इट कैन बी और नहीं भी, क्योंकि वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे मम्मी पापा भी हो सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो हमारे ग्रोथ में सहायक है, जो हमारे लाइफ पर्पस को अटेन करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो हमारे सोलमेट्स हैं। एंड देन ट्विन फ्लेम इज अ पार्ट ऑफ द सेम सोल, and it is a painful journey. It's a very very painful journey because they are a part of the same soul. Magnetic connect होता है दोनों के बीच में, वो आना चाहते हैं and they meet a tragic end. आप हीर रांझा देख लीजिए, सोनी महिवाल देख लीजिए, रोमियो जूलियट देख लीजिए, इवन राधा कृष्ण देख लीजिए, और शिव शक्ति ने भी कितना समय लगाया, कितनी तपस्या करी, तब वो एक हो पाए हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ टफ जर्नी। तो
आपने इसे बोला कार्मिक जो हो गए वो हर कोई एक दूसरे कर्म करने आया है, राइट? हाँ, अपने कर्मा सेटल कर रहे हैं। और जो भी आपकी हेल्प कर रहा है वो सोलमेट हो गया, जो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। आपको अटेन करने में हेल्प कर रहा है, आपके सोल इवोल्यूशन में आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, ठीक है मैम। मुझे एक क्वेश्चन और है ऑटोमेटिक राइटिंग में। जैसे आपने बोला कि हम कनेक्ट कर सकते हैं अगर सोल चाहे तो, और आपने एक चीज़ ये भी बोली कि क्या पता मेरे ग्रैंडफादर ने बर्थ ले लिया हो उनके पोते की फॉर्म में, तो हाउ विल वी गेट टू नो? ऑब्वियसली अब तो कनेक्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो सोल ने दोबारा जन्म ले लिया, तो कैसी को इसके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, तो एनर्जी जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में यूनिवर्स में प्रेजेंट होती है। जब हम एंसेस्ट्रल क्लियरिंग करते हैं या हम पितृदोष जैसे लोगों के उसमें आता है, पितरों की क्लियरिंग करते हैं कि उनको जो है वो श्राद्ध करते हैं उनके लिए, तो एक्चुअली हम उस एंसेस्ट्रल लीनेज को क्लियर कर रहे हैं, उनके कर्मास को क्लियर कर रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन हो रहे हैं। लाइक ओथ्स और कर्सेस आपके पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होते हैं। राइट राइट। लोग कह देते थे तुम्हारी 7 पीढ़ी में बेटा नहीं होएगा, तो वो नहीं होता था। राइट राइट। तो वो कर्सेस उनका चलता जाता था। वो भी हम क्लियर कर सकते हैं? हाँ, वो भी आप हीलिंग्स करते हैं, फॉरगिवनेस लेते हैं, बिकॉज अच्छा, कर्मास तो रिकॉर्ड हो रहे हैं। आपने ओथ लिया कि अगर मेरा ये काम हो गया मैं ये करूंगा, अब आपने नहीं किया, आप भूल गए, ओह यस, तो वो नेक्स्ट जन्म में आपका पास ऑन होगा या फिर आपका बच्चा क्लियर करेगा उसको। तो इसीलिए आपको इस तरीके के कमिटमेंट्स नहीं करने चाहिए कि मैं, क्योंकि आप भगवान को ब्राइब नहीं दे सकते। तो ऐसे, मतलब ठीक है मैं सब कुछ करूंगा, पूजा करूंगा, बट ये नहीं कि मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूंगा, जो लोग एक्चुअली करते हैं। हाँ, क्योंकि फिर वो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा अगर आपने नहीं किया तो बात लेकिन ये है कि जो आपने बोला है वो कर लेना। हाँ, कर लेना। अगर मान लो भूल गए या कुछ रह गया, तो वो आपके नेक्स्ट जनरेशन को करना पड़ सकता है, जो किसी ना किसी तरीके से भुगतना पड़ेगा, तरीके से होगा। अब मैम जो आपने बोला कि जनरेशन होते हैं, मतलब कर्सेस चलते रहते हैं, उसमें से एक पितृदोष भी है। सो आई हैव हर्ड दैट कि पितृदोष जो होता है वो आगे जनरेशन वाइज बढ़ता रहता है और घर के बड़े बेटे को सबसे ज़्यादा होता है, इम्पैक्ट करता है। तो पितृदोष, पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि पितृदोष यही है ना कि जो आपके पितृ चले गए हैं और वो किसी चीज़ से नाराज़ हैं? नहीं, वो नाराज़ नहीं है। यही तो एक गलत कॉन्सेप्ट है। मतलब लोग क्यों सोचते हैं कि जो हमें ज़िंदगी में इतना प्यार करते थे वो ऊपर जाके हमसे नाराज़ हो जाएंगे। प्लीज़ बता दीजिए। नाराज़ नहीं होते, राइट। वो हमारे अपने हैं, वो हमसे नाराज़ नहीं है, लेकिन वो भी एक ह्यूमन बॉडी में थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो शायद वो नहीं भी करना चाहते थे, तो वी आर जस्ट सेटलिंग दोस कर्मास, दैट्स इट। वो कोई पितर हमसे कभी नाराज़ नहीं होता। हमारे अपने ही एंसेस्टर्स हैं, क्यों नाराज़ होंगे वो हमसे। तो फिर क्या इन चीज़ों के थ्रू हम किसी के घर में कोई भी पितृदोष आ रहा है या फिर किसी चीज़ों से आ रहा है, किसी भी रीज़न से आ रहा है, तो क्या हम सेटल डाउन वो भी कर सकते हैं, दोष वगैरह? एंसेस्ट्रल क्लियरिंग हम कर सकते हैं, इसको एंसेस्टर क्लियरिंग बोलेंगे। फॉरगिवनेस कर सकते हैं, मतलब हम प्रेयर्स कर सकते हैं, हम हीलिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो कर्मास क्लियर हो जाए टू सम एक्सटेंट। ठीक है, ठीक है। एक मैम मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जब हम शादी की बात कर रहे थे कि आपने 3 तरह की मैरिजेस बताई, 7 जन्म सच में होते हैं? 7 से ज़्यादा होते हैं। नहीं, मतलब कहते हैं ना कि अगले जन्म में, मतलब मैं और मेरी वाइफ हम 7 जन्मों के लिए जुड़ गए। हाँ, 7 जन्मों के लिए जुड़ गए। इफ़ अगर आपने जिस लास्ट थॉट के संग हम मरते हैं ना, वो थॉट 100% नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है कि अगर हम मरते वक्त कह रही है इस जन्म में ही हम तुमसे भर पाए, हमें तो आना नहीं चाहिए, तो वो थॉट आप लेके पैदा होगे। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत अपने बच्चों से परेशान हो जाते हैं, कहते हैं भैया हम हमें चाहिए ही नहीं, तो उनको नेक्स्ट जन्म में फिर बच्चे होते ही नहीं। अच्छा, तो जो लास्ट थॉट के संग आप मरते हो वो थॉट आपका नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड। तो मरने से पहले ना, जैसे जब मुझे अभी भी बहुत सारा, सो बेसिकली क्योंकि फैमिली से रिलेटेड चाहिए तो मुझे बहुत सारी चीज़ से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपकी। और उस टाइम पे क्या हुआ था, जब मेरी दादी माँ जा रही थी तो मेरी मदर ने विष्णु पुराण का कुछ भगवान जी के नाम लगाए थे कि माँ, और ये बोला था कि माँ बिल्कुल परेशान मत हो, हम सब देख लेंगे, आप सिर्फ भगवान को याद करो और सब कुछ छोड़ दो हमारे ऊपर ही। और वो लाइन थी और शायद नेक्स्ट 5 मिनट थे जो 3 दिन से वो तड़प रही थी। हाँ, सोल कुछ सुनना चाहती है, लास्ट में क्लोजर सबको चाहिए होता है, और वो क्लोजर के लिए वो इंतज़ार करती है, क्योंकि मोह तो होता है ना, बच्चों में भी होता है। आपने सुना होगा कि जब हम अंतिम संस्कार होता है तो भी जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसके सामने तो आग भी नहीं लगती, क्योंकि वो मोह तो आत्मा को लास्ट मोमेंट तक रहता है, और 13 दिन तक आत्मा आपके आसपास रहती है।
13 दिन तक मरने के। तो वो रहती है, वो देख रही होती है कि क्या हो रहा है घर में, कौन परेशान है, क्या है। वो चाहती तो यही कि सब सुखी रहें, कोई किसी को परेशान नहीं करता। सोल इज़ अ वेरी प्योर फॉर्म। तो मैम जब आप बोल रहे थे कि एनर्जी आसपास ही रहती है और वो कोशिश करती, क्या वो सिर्फ रहती है क्योंकि वो जा नहीं पा रही है, या फिर एक्चुअली वो रहना चाहती है? मतलब वो देखिए, जिससे मैं ऑटोमेटिक राइटिंग में कनेक्ट कर रही हूँ वो क्रॉस्ड ओवर सोल्स हैं। दे हैव लॉट ऑफ स्पिरिचुअल वर्क टू डू इन द स्पिरिट रेल्म। दे आर नॉट ऑलवेज विद यू, बट व्हेन दे कम टू यू आपको पता चलता है, आप उसको मानते नहीं हो। कई बार वो आपके सपनों में भी आते हैं, कई बार आपको लगता है कि हाँ एनर्जेटिक होती हैं, यू फील दैट कि कोई मेरे पास है जिसने मुझे कंसोल किया है। कोई काम बहुत दिन से नहीं हो रहा होता, अचानक हो जाता है। ऐसा होता है। तो ये उनकी ब्लेसिंग्स ही है ना। आप वाईफाई मानते हैं ना, वाईफाई से ही आजकल दुनिया चल रही है, इंटरनेट मानते हैं, ये मैनमेड चीज़ें हैं, ह्यूमंस ने बनाई हैं। हम 7 समंदर पार भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो सोचिए भगवान ने क्या बनाया होगा। तो वो वेव्स तो हमें कनेक्ट कर ही रही हैं, हम बस उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। दे आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। मैम एक चीज़ मुझे और पूछनी, बिफोर आई एक्चुअली मूव टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपने गार्डियन एंजल्स का नाम लिया था, कि हम गार्डियन एंजल से पूछ सकते हैं कि हमें जो काम करने वाले हैं वो क्या करना चाहिए, क्या सही है गलत है? दिस अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट? हाँ राइट, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या हम अपने लाइफ के बड़े बड़े मैटर्स, लाइक सबसे बड़ा जो मैटर मुझे लगता है आज की लाइफ में कि शादी होती है, शादी के बाद ना मैंने लोगों की परिस्थितियों को चेंज होते हुए देखा है। मैंने लोगों को देखा है कि सुख से दुख आ गया, दुख से सुख आ गया, और जो कि एक फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो इज इट पॉसिबल कि क्या फैमिली या फिर करियर? एंजल से उसमें जो है ले सकते हैं सजेशन, लेकिन भगवान भी आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये भी आप एक चीज़ देखिए कि अगर कोई कुछ गलत काम करने जा रहा है तो उसको एक इंट्यूशन आता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, यस, लेकिन वो फिर भी कर लेता है। तो भगवान भी आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। और जब हम अर्थ पे आते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिख के लाते हैं कि हमें ये लेसन सीखने हैं अपनी लाइफ में। तो अगर हमारा पार्टनर अच्छा नहीं है या कोई प्रॉब्लम है उसके संग, या वो हमें परेशान कर रहा है, तो वो हमें लाइफ के लेसन वो सीखने हैं। तो देयर आर मैनी अ टाइम्स दे चोज नॉट टू आंसर, क्योंकि वो आपके कार्मिक साइकिल में दखल नहीं देंगे। राइट, वरना फिर कर्म कैसे करोगे? कर्म कैसे करोगे? वरना जैसे आपका पावर है, आप तो हर चीज़ पूछ पूछ के अच्छी तरह करते रहोगे। दैट मेक सेंस। तो आपको सेटल करना ही है, उसमें वो दखल नहीं देंगे। यू ऑल्सो मैंशन कि आप पैदा होने से पहले क्लियर करके आते हो कि क्या क्या लर्न करने वाले हो। हाँ, जब हम जाते हैं तो हम पूरे अपने सोल ग्रुप से मिलते हैं। ओके, जब हमारी डेथ होती है तो हमारे एंसेस्टर्स जो अभी स्पिरिट वर्ल्ड में हैं वो सब हमें लेने आते हैं, हम उन सब से मिलते हैं, वो हमें कंफर्टेबल करते हैं। इट्स लाइक गोइंग होम बैक, क्योंकि अर्थ इज़ लाइक अ स्कूल, जहाँ हम आते हैं, अपने लाइफ के लेसन सीखते हैं और हम वापस चले जाते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली स्पिरिट वर्ल्ड इज़ आवर होम, जहाँ हम जाके मिलते हैं। फिर हम अपने मास्टर्स के संग बैठते हैं, हम अपनी पूरी लाइफ को रिव्यू करते हैं कि यहाँ हमने ये कर लिया होता तो हम ये लेसन सीख जाते, ये रह गया, ये छूट गया, ये करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने नेक्स्ट लाइफ की स्क्रिप्ट लिखते हैं। अच्छा, तो बेसिकली जो आप अभी लर्न कर रहे हो, दिस इज समथिंग ड्यू फ्रॉम द पास्ट लाइफ। यस। तो आपको अल्टीमेट गोल, भगवान कह सकते हैं कि मोक्ष लेने के लिए अल्टीमेट गोल कि आप अपने मन को शांत रखो, और जैसे कहते हैं ना, भगवान के नाम में लग जाओ, क्योंकि असली सुख और शांति वहीं है जहां आपका मन सेटल हो जाएगा। मन सेटल करना है, इट इज़ द पावर ऑफ ब्रेन ओनली। जो जिस तरह की आप फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, आप उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे हो, चिल्लाना, चीखना, लड़ना, झगड़ना, तो उसी तरह के लोग आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन इफ़ यू आर वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी, जहाँ आप बहुत शांत हो, आराम से हो, सिचुएशंस आ रही हैं, हैंडल कर रहे हो, तो आप फिर उसी तरीके के लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे। बिकॉज आप जो मैसेज यूनिवर्स को दे रहे हो, आपको यूनिवर्स वही चीज़ें दे रहा है। ठीक है, मेरे को एक चीज़ और पूछनी है कि जैसे सबके एक 3-4 साल पहले किसी एक एक्टर की डेथ हुई थी, और अगर मुझे नाम लेना है तो सुशांत सिंह राजपूत है। वो मेरा बहुत फेवरेट था। वो इनफैक्ट मरने के बाद बहुत लोगों का फेवरेट हो गया, बट मैं उससे पहले से उसका इंस्टाग्राम फॉलो करता था। बट उसकी मृत्यु कैसी हुई, कैसी नहीं हुई, तो अगर मान लो, इज़ इट पॉसिबल एनी वे कि ऐसी आत्माओं के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने यूट्यूब में देखा है, लोग कनेक्ट कर लेते हैं, कितना सच है इन चीज़ों में? लोगों ने कनेक्शन किया है उसके संग।
अच्छा। जो हीलर्स उन्होंने कलेक्शन किया है और उनको हील किया है, मैंने तो नहीं किया, लेकिन हाँ बहुत सारे हीलर्स हैं मेरे ग्रुप में जिन्होंने किया है उसके संग कनेक्शन, और नाउ ही इज़ अ क्रॉस्ड ओवर सोल। थैंक गॉड, उनके फ़ैन को सुन के अच्छा लगेगा। हाँ मतलब लाइट में तो सबको ही जाना होता है, बस समय होता है जाने का। अल्टीमेटली तो हमें सबको ही लाइट में जाना। ठीक है, तो अब आई गेस ये बहुत क्लियर हो गया कि किस किस से आप कनेक्ट कर सकते हो, बट इससे पहले कनेक्ट करने से पहले कहीं ऐसा तो नहीं है मैम कि हम कहीं उनको डिस्टर्ब भी कर, क्योंकि वो भी एक, जैसे हम भी अपने सुख में रह रहे हैं, मैं अपने घर में हूँ, सुख शांति से हूँ, ऐसे ही जैसे आपने बताया वो भी एक रेल में है और सुख शांति से हो सकते हैं, बट क्या उनके गेट पे नॉक नॉक करना क्या इनको डिस्टर्ब तो नहीं करता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब हम सोल से कनेक्ट कर रहे हैं तब हम तभी कर रहे हैं जो वो सोल हमसे चाहती है कराना। ओके। क्योंकि हमारे माइंड में वो थॉट ही तब आएगा जब वो सोल हमसे कनेक्ट करना चाहेगी, नहीं तो कितने लोग जाते हैं और कितने लोग कनेक्ट करते हैं, तो वो थॉट ही हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं, बिकॉज यू आर टॉकिंग विद देम। ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं कर रहे हैं, आप टेलीपैथी होती है ना, लोग 7 समंदर पार बैठे होते हैं, अगर वो आपकी याद कर रहे होते हैं, फ़ोन आ जाता है, हाँ, कहते हैं हम तो आप ही के बारे में सोच रहे थे, फोन आ जाता है। यस। तो आपके थॉट्स के थ्रू एनर्जी तो वाइब्रेशंस वो आपकी ट्रैवल कर ही नहीं है ना यूनिवर्स में, तो आप अपने थॉट्स के थ्रू उनसे ऑलरेडी कनेक्टेड हो। अगर आपके मन में ये थॉट आ रहा है और आपको कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जो आपको कनेक्ट करा सके, तो दैट मीन्स दे वांट यू टू कनेक्ट, अदरवाइज आप ऐसे इंसान से टकराओगे ही नहीं। आप ये पॉडकास्ट भी तभी देखोगे जब आपको स्पिरिट गाइड ने, मास्टर्स ने चूज़ किया होगा, अदरवाइज आप नहीं देखोगे। यू विल नॉट कम अक्रॉस सच पीपल, यू विल नॉट कम अक्रॉस सच कंटेंट। सो किस्मत वाले होंगे जो इस पॉडकास्ट को देख लेंगे, क्योंकि पता नहीं किस्मत, बट दे आर मस्ट बी चोजन पर्सन्स फॉर दिस। और सच बताऊं मैम, इस बारे में ना मतलब मुझे भी आज पता लग रहा है, इसलिए ना मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। क्योंकि देखो, मृत्यु और जन्म तो जैसे आपने बताया ये नियम है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, राइट। और जो मर रहा है, हर किसी के घर में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और ये चीज़ें ना बचपन से लोग देखते आ रहे हो, तो आप जानना चाहते हो कि क्यों हो गया। और इसी बात से मैम मुझे एक चीज़ जाननी है कि जब कोई मर जाता है ना, तो एक उसका प्रोसीजर होता है हिंदू में, जैसे हम कोई भी जाता है तो हमारे पूरे उसके गंडे बनते हैं, उसको नहलाया जाता है, लेकिन जब उसको ये सब कमरे के अंदर हो रहा होता है ना, उसको एक डायरेक्शन में कमरे से बाहर निकालते हैं। सो मेरे को इसलिए पूछना है क्योंकि एक बार ऐसा हो रहा था कि मेरे रिलेटिव जब कोई चले गए थे तो वो निकालने लगे, तो जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो सब चीज़ ध्यान रखते हैं कि ये ऐसे करो वैसे करो, जो डायरेक्शन देते हैं, उन्होंने बोला तुम गलत निकाल रहे हो, इसको उल्टा करो, मतलब जो डायरेक्शन थी उसको चेंज करो। तो क्या डायरेक्शन सही, कौन सी डायरेक्शन सही है, ताकि सबको पता लग जाए कि इसी डायरेक्शन में निकालना चाहिए और क्यों? डायरेक्शन की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये तो जो बड़े बुजुर्ग मतलब उस टाइम पे तो मैं ये कहूँगी जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं आप वो मान लीजिए, बिकॉज वो आपको भी उनका आशीर्वाद मिलेगा और जो गया है उसका भी आशीर्वाद मिलेगा। वैसे मैं किसी भी डायरेक्शन को बुरा या अच्छा नहीं कहती। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जो वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं वो बहुत हाई होती हैं, तो हम पूजा उसी में करते हैं वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें तो। अदरवाइज़ कोई डायरेक्शन बुरा या अच्छा नहीं होता। लोग कहते हैं साउथ की तरफ घर नहीं होना चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको साउथ का ही घर जो है वो अच्छा लगता है या फलता है। ठीक है। सो फ्रॉम डायरेक्शन आपकी कुंडली से भी इसको रिलेट किया जाता है। ऐसे एक चीज़ मुझे एक्चुअली पूछनी है कि जैसे आपने बोला कि जब हम मर जाते हैं तो हमें सबके सब लेने आते हैं, ठीक है। अब जब लेने आ रहे हैं तो मतलब मैं जो मेरे घर से लोग गए हैं वो सब लेने आएंगे मुझको? अगर उन्होंने बर्थ नहीं लिया है तो आपको लेने आएंगे, वो आपसे मिलेंगे, वो ज़रूर मिलेंगे आपसे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लव वंस हमारे कहीं नहीं गए। डेथ इज़ नॉट द एंड, डेथ इज़ इल्यूजन, डेथ इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ इज़ रीयूनाइटिंग विद योर लव वंस। ये ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज़ नॉट द एंड ऑफ रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। सो बेसिकली सिर्फ आपका शरीर मर रहा है, एक जो आपने फिजिकल बॉडी से निकल के आप दूसरे रेल में एग्जैक्टली, सो साइन प्रेजेंट एंड इट इज स्टिल लव यू। एब्सोल्युटली थोड़ा नहीं है। तो साइंस में जो कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है। वो एनर्जी आज किसी और फॉर्म में प्रेजेंट है, कल किसी और फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगी, लेकिन एनर्जी जो रहेगी वहीं पे ही रहेगी, किसी न किसी फॉर्म में रहेगी। रीइंकार्नेशन के इतने केसेस आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। ओके, भगवान राम भी तो आए ना कृष्ण के रूप में। एब्सोल्युटली। तो रीइंकार्नेशन तो प्रूवन है।
तो ये कहना कि सोल ख़त्म हो जाती है तो गलत है ना, सोल तो रहती है और वो बार बार जन्म लेती है, ये तो प्रूव हो चुका है। तो वो तो मिलेंगे ही हमसे, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। तो जो रीइंकारनेशन है वो भगवान का तो आपने एग्जाम्पल दे दिया, तो क्या सिर्फ भगवान की होती है फिर? मतलब भगवान को जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसी सोल भी होती है जिसको पास्ट का सब याद होता है, मैंने ऐसे मूवीज़ में देखा है। बहुत सारी ऐसी सोल्स होती हैं जिनको याद होता है, बहुत सारी होती है, बट उनको लोग इनकरेज नहीं करते क्योंकि फिर वो इस लाइफ में एडजस्ट नहीं हो पाते। क्योंकि और बच्चे को तो याद होता है, बच्चे को तो सब याद होता है। छोटा बच्चा जब तक वो बोलता नहीं है उसको सब याद रहता है, वो अपना हंसता है, रोता है, सब कुछ करता है, उसको अपनी सारी चीज़ें याद रहती। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा कनेक्ट ख़त्म हो जाता है, बिकॉज दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। फिर अगर हम याद रखेंगे तो हम इस लाइफ से फिर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से डिटेल में शॉर्ट कर तरीके से बात करते हैं। तो जब आप पैदा हुए हो, आप ये कह रहे हो कि जब बच्चा छोटा होता है तो मैंने ये भी सुना है कि कहते हैं कि इसको अभी कुछ नहीं दिख रहा, इसको पुराना जन्म याद आ रहा है। इज इट ट्रू? हाँ, उसको सब याद रहता है क्योंकि अभी वो प्योर सोल है। अपने सुनेंगे बहुत सारे जैसे मिसकैरेजेस हो जाते हैं, वो सोल को आना ही नहीं होता है लाइफ में, उसको उतना ही टाइम होता है। बहुत सारी सोल्स जो हैं वो अकाल मृत्यु में चली जाती हैं और उनको एक नॉर्मल वे में जाना होता है, तो वो मिसकैरेजेस के थ्रू चली जाती हैं, उनको आना ही नहीं होता लाइफ में। एंड वी ब्लेम कि ये नहीं किया डॉक्टर ने, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये कर लेते। हम परेशान होते रहते हैं कि हॉस्पिटल चेंज करते रहते हैं कि ये कर लेते तो इंसान बच जाता, वो कर, बट इट इज़ ऑल रिटन। सो आपने एक लाइन है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसको आपने बता दिया इनडायरेक्टली वे में कि उसको जानना था तो वो चले गए हैं, आप दुख मत मनाओ इस चीज़ का। दैट हाँ, उसको उसका कर्मा क्लियर करने के लिए था ही नहीं ना। तो फिर वो आई क्यों? गंगा जी ने भाए थे ना अपने पुत्र, गंगा जी ने उन्हें पैदा करके भाए थे ना, तो उन्होंने अपने पितरों को तारा था ना। तो मैम जैसे आप बोल रहे हैं उसको आना है, फिर वो आई कैसे? उसके गर्भ में क्यों आई किसी के? जो सोल्स नॉर्मल डेथ नहीं जा पाती हैं वो फिर इस तरीके से नॉर्मल डेथ के थ्रू। ओह, अंडरस्टूड नाउ। गंगा जी ने इसीलिए तो अपने पुत्र बहा दिए थे, और जो बच गया उसको आप देखो कितना लंबा कर्मा अपना क्लियर करना पड़ा। मैं नाम याद नहीं कर पा रहा। भीष्म पितामह। भीष्म, वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी। एब्सोल्युटली यू आर राइट। तो मैम अभी फ़िलहाल बच्चे पे बात करेंगे। तो हम जब पैदा हुआ है उसको सब कुछ पुराना याद है। एक कितनी एज तक होता है कुछ ऐसा कुछ कि उसको सब पुराना याद रखता है? बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, क्योंकि जहाँ उसने बोलना शुरू किया, जहाँ उसे इस वर्ल्ड के संग इंटरेक्ट करना शुरू किया, वहाँ से उस वर्ल्ड से उसका कनेक्शन खत्म होता जाता। तो फेडेड नॉलेज जो है उसकी खत्म होती रहती है पुराने वर्ल्ड से। मतलब सबकॉन्शियस में तो वो हमेशा रहती है, इसीलिए तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हम उस नॉलेज को निकाल लेते हैं ना। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कॉन्शियस में वो हमेशा रहता है, आपके सबकॉन्शियस में आपकी कितनी लाइफ्स रिकॉर्ड है यू डोंट नो, और जब आप पास्ट लाइफ करते हो तो वो कौन सी वाली लाइफ खुलेगी ये भी आपको नहीं पता है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे बारे में बताइए आप। मेरे पास सबकॉन्शियस माइंड है, तो क्या मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ पता है उसको पहले से? कुछ पता है, सब कुछ पता है। आप किसी चीज़ के लिए बहुत प्रेयर करते रहते हो बिकॉज योर सबकॉन्शियस नोज कि वो आपकी किस्मत में ही नहीं है, तभी आप उसके पीछे बढ़े हुए हो। और इज इट पॉसिबल टू गेट ऑल द नॉलेज फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड? हाँ, ग्लिम्सेस तो आप निकाल सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड आप इस तरह से समझे कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम ड्रीम्स आते हैं हमें, है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है जब हम सो रहे होते हैं तो हम कभी कभी अपने डिपार्टेड लव वन से भी मिलते हैं, और कभी हम जो लोग जिंदा हैं उनसे भी मिलते हैं, वो भी दिखते हैं हमें सपनों में। दिखते हैं। तो उस वक्त हमारे जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो हमारी बॉडी से बाहर होती है, सिल्वर कॉर्ड से कनेक्ट होती है वो, और हम एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे होते हैं उस वक्त। तो हम ऊपर जो जो टहल रहा होता है हम सबसे मिलाते हैं, और फिर जब हम जगते हैं तो हमें उसके ग्लिम्सेस रहते हैं। एग्जैक्टली। पूरा नहीं आता, वो कहीं बीच से शुरू होता है। हमेशा आप देखोगे सपने का एक पैटर्न होता है, हमेशा याद आएगा आपको, बीच से याद आएगा कि मैं अचानक वहाँ पहुँच गया। ठीक है, पूरा याद नहीं रहता। तो वो सबकॉन्शियस ब्रेन में ही आपके स्टोर होता है ना, जिसके आपको ग्लिम्सेस रहते हैं। ऐसे ही कभी आप कहीं जाते हो, आपको लगता है यहाँ तो हम पहले आ चुके हैं, ये हमारी देखी हुई जगह है, ये इससे हम पहले मिल चुके हैं, तो वो आपके पास्ट लाइफ के ही ग्लिम्सेस रहते हैं जो आते रहते हैं आपको। तो मतलब क्या सपनों के मतलब होते हैं? कुछ सपनों के मतलब होते हैं, सपनों में आप मिल रहे होते हैं, सपनों में आपको बहुत कुछ जो है वो हायर एनर्जीज बताना चाहती हैं। आप जब अपने डिपार्टेड लव वन से मिल के आते हैं सपनों में, तो आप सच में मिल के आए होते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टिंग। जब आप सुबह जगते हो तो यू फील रियली ब्लेस्ड कि आप उनसे मिल के आए हो। मैम मुझे नहीं पता, मुझे अब भी आपसे पूछना चाहिए नहीं चाहिए, बट मैं पूछूंगा ज़रूर
मेरा जो पहले सपना आता था ना, तो वो होता क्या था, आई डोंट नो उसका कुछ मतलब है, या फिर क्या मम्मी बोलती है बेटा तेरी छाती पे हाथ रख गया होगा, तू डर गया होगा इसलिए आया था। बट मैं ना हमेशा मेरे पैर ख़राब हो जाते थे, मेरी हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जब जब मेरे साथ कुछ हुआ है ना, तो और मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ किसी चीज़ से, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पैर ख़राब हो जाते थे। वो आपका पास्ट लाइफ का था। अगर आपको बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, तो दैट इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ। अगर आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएंगे और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या चोट लगी थी आपको पास्ट लाइफ में, या कैसे पास्ट लाइफ में डेथ हुई थी। किन किन को कराना चाहिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन? जो क्यूरियस हो। मैं किन किन के लिए तो नहीं कहूँगी कि ज़बरदस्ती किसी को कराने की ज़रूरत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या मेरे संग ऐसा हुआ था, जैसे किसी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा ही दर्द बना रहता है, तो देखना चाहते हैं, जैसे लास्ट में अगर किसी को चाकू से मार के उसकी की डेथ हुई है, तो नेक्स्ट जन्म अगर वो तुरंत ले लेता है तो उसकी पीठ पे उस चाकू का निशान होता है। गोली से मार के हुई है तो गोली का निशान होता है, और उस पार्ट पे उसके पेन रहता है। तो अगर आपको आपके लेग्स में ऐसा दिख रहा है तो पास्ट लाइफ से उसका कनेक्शन है। कुछ ऐसा हुआ होगा पैरों के साथ। पेन का तो नहीं पता, बट आई नो दैट पर्सन जिसके मार्क्स हैं कुछ, और वो कहता है कि बर्थ मार्क्स हैं, जिसको हम बर्थ मार्क्स बोल देते हैं। हाँ, बर्थ मार्क्स, तो फिर वो पिछले जन्म में वहाँ को चोट वोट लगी होगी। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, तो उनके कुछ एक्सपीरियंसेस पास्ट लाइफ में ऐसे होते हैं जिसके सोल पे इम्प्रेशंस आते हैं, और वो फिर पास ऑन होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो वो हमारे साथ रहते हैं। हम डरते हैं उस चीज़ से। किसी को अंधेरे से डर लगता है। यस, लगता है। तो जब आप उसके रूट कॉज पे जाते हैं ना पास्ट लाइफ के थ्रू, तो आप उसको क्लियर कर लेते हैं वहाँ से, तो फिर आपको यहाँ पे वो ट्रबल करना बंद कर देता है। तो मैम जैसे अब मेरे को बात बताइए, जैसे हुआ क्या था एक बारी सपने में, अब लोग जो हैं किसी से मिलते हैं, ठीक है, और लोग सपने में मिलके ना बहुत खुश होते हैं उस चीज़ से मिलके। प्रोबेबली ऐसा उनको फील होता है कि जिसका वो वेट कर रहे थे, जैसे आपने बोला कि लव्ड वन से मिलते हैं, पुराने उससे मिलते हैं। थोड़ा सा आप इस बारे में प्लीज़ बताइए कि क्या ये कि मतलब लोग सपनों में अगर हम किसी से मिल रहे होते हैं तो हम सच में उससे मिल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये हमारा जो है वो माइंड ने इसको क्रिएट कर रखा है, बिकॉज वी आर आउट ऑफ आवर बॉडी एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। ऐसा आपने सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभी हम दोपहर में सोते हैं और हम इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं कि जब हम शाम को उठते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि सुबह है कि रात है, टाइम क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। बिकॉज उस टाइम हमारी कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी के बाहर होती है, और एकदम से जब हम जगते हैं तो उस कॉन्शियसनेस को वापस आने में और हमारी बॉडी में सेटल होने में जो टाइम लगता है, उसमें हम ये सोच रहे होते हैं कि हम कहाँ हैं, कि हम दिन है कि रात है, कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं। तो सबकी कॉन्शियसनेस ट्रेवल करती है। तो आपके लव वन से आप कनेक्ट हो रहे होते हो उस वक्त, सचमुच कनेक्ट हो रहे हो। अच्छा। एंड जो ये ऑटोमेटिक राइटिंग और चैनलिंग के थ्रू जब मैसेजेस आपको मिलते हैं ना, तो वो इतने हीलिंग उनका इफेक्ट होता है, आपको हील करते हैं, वो आपको एम्पावर करते हैं, एंड यू फील रिलैक्स्ड। मतलब कहीं से आपको एक क्लोजर मिल जाता है जो आपका रह गया होता है उस टाइम पे, जब आप अंतिम क्षणों में उसके पास नहीं होते हो, उस इंसान के पास, तो आपका कुछ कुछ रह जाता है। तो मैम बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो लोग मोक्ष के लिए मरते हैं, राइट? अभी भी ऐसे महाकुंभ चल रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, मेरे को आना है इस पॉइंट में। मोक्ष के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, और जैसे कि आपने बताया अगर मेरे सब कुछ कार्मिक सेटल हो गए तो मैं मोक्ष ले सकता हूँ। तो कार्मिक सेटल करने के लिए कैन एनीवन मीट यू, कि आप ताकि सबकॉन्शियस माइंड में कर्मा तो भगवान भी सेटल नहीं कर सकते किसी का, तो इंसान कैसे सेटल करेगा? कर्मा तो आपको अपना खुद ही सेटल करना पड़ेगा। नहीं, एब्सोल्युटली, बट मुझे पता लगना चाहिए ना कि क्या सेटल करने के लिए रह गया है। वो आपके मास्टर्स को पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, और जब आप यहाँ से जाते हो ऊपर तो आप उनके संग बैठ के पूरी स्क्रिप्ट लिखते हो कि मुझे ये सेटल करना है। और मोक्ष का मतलब है भगवान बन जाना। अच्छा, लॉर्ड बुद्धा। अच्छा, मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मैं अगर भगवान लाइफ में दोबारा नहीं आऊंगी। यस, उस लेवल तक आप इवॉल्व हो चुके हो कि आपको कुछ सीखना ही नहीं रह गया अब। अच्छा, अब आपको आना ही नहीं है लाइफ में, आपको कुछ सीखना ही नहीं है लाइफ में। तो आप उस लेवल के जब वाइब्रेशनल बीइंग्स बन चुके हो तो यू आर इक्विवेलेंट टू गॉड। कैसे कोई ले सकता है मोक्ष लाइफ में? मोक्ष तो 0.00001% को भी नहीं मिलता। को भी नहीं मिलता? इतना आप कुछ ना कुछ कर्मा तो क्रिएट कर ही रहते हो,
और कुछ ना कुछ आपको सेटल करना यहाँ रह ही जाता है। आपने किस इंसान को देखा हो जो एकदम क्लीन चिट हो? कोई तो तरीका होगा। आप अपना कर्म उस हिसाब से करो, बट जो पिछला है वो तो सेटल करना ही है ना। हर जन्म में आप अपने को बेटर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो यू नो थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स, इट्स नॉट इजी। कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैम आपने एक बोला कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम ना, आपने बोलता कि सपने में हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। और बताना चाहूँगी कि कर्मा मतलब सिर्फ आपके एक्शन से नहीं क्रिएट होता है, वो आपके थॉट से भी क्रिएट होता है और आपके वर्ड से भी क्रिएट होता है। हम सोचते हैं हमने उसको झापड़ मार दिया तो हमारा कर्मा क्रिएट हो गया। नहीं, हमने उससे जो बोला है ना, उससे ज़्यादा कर्मा क्रिएट हो रहा है। झापड़ तो वो भूल जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन जो शब्दों से वो आहत हुआ है ना, वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। तो वो जो कर्मा आपने क्रिएट किया, जो उसको थॉट्स में पिंच कर रहा है ना, वो भी तो कर्मा है। और जो आप थॉट्स तो कर्सस देते हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो गया, इसने मेरे संग ऐसा कैसे कर दिया, वो भी तो उस तक पहुंच रहा है। आप किसी से, अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, मान लो आपको लड़ाई हो गई, आपने उससे बात करना छोड़ दिया, या कुछ बात नहीं हुई, आपको उसके बारे में कोई बात पता चली और आपने उससे बात करना छोड़ दिया, आपकी एनर्जियाँ खराब हुई उसके लिए, उस बंदे को पता चल जाएगा। आप मत बोलो उससे, कुछ भी मत बताओ, फिर आपको लगेगा पता नहीं इसने किसको बता दिया है, किसने इसको मेरे बारे में बता दिया कि मैं इससे नाराज़ हूँ। बट ऐसा नहीं है। आपकी एनर्जी जैसे ही खराब होगी दूसरे बंदे को पता चलेगा, और जैसे ही बदलेगी तब भी उसको पता चलेगा। 7 समंदर पार भी होता है ऐसा, होता है ऐसा। तो आप अपने थॉट्स और अपने वर्ड से ज़्यादा कर्मा क्रिएट करते हो रादर देन एक्शंस। बट वो इस वजह से नहीं होता कि मान लीजिए मैं किसी से टच में हूँ और मैंने अचानक से बिना बोले टच तोड़ दिया वो, तो ऑब्वियसली जो कह रहा है कि यार उसका फ़ोन नहीं आया बहुत दिन से, शायद नाराज़ है, कि इस वजह से नहीं होता? नहीं, शायद नाराज़ है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप यहाँ बैठे बैठे किसी से नाराज़ होने हो, यार मुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे उससे बात संबंध ही नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? उसने तो आपके संग कुछ बुरा नहीं किया, क्यों नहीं रखना आपको संबंध? क्योंकि वहाँ से उसने आपको बैड एनर्जी भेजी है। अच्छा, वो आपके लिए बुरा सोच रहा है। अच्छा, जो आप यहाँ पे आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस यहाँ पे चेंज हो रहा है, बिकॉज आप जो सोच रहे हो वो दूसरे तक पहुँच रहा है। और ये गलत कर्म है। जैसे होपोपोनो प्रेयर नहीं होती है, हम करते हैं ना कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। हाँ, तो वो चीज़ होती है। इस बारे में अभी अच्छे से बात करेंगे, बट मेरे को ये जानना है कि अगर मैंने किसी के बारे में गलत बोला और एक्चुअली डेप्थ में जाके गलत बोला है, मतलब आई जस्ट हेट दैट पर्सन फ्रॉम माई हार्ट, तो उसको पता चल जाएगा? पता चलेगा, उसकी एनर्जी आपके लिए ख़राब हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। और मैम अगर मान लो कि कभी कभार ये भी सिचुएशन होती है कि आप दिल से नहीं चाहते किसी को दुख पहुंचाना, ठीक है, लेकिन कभी कभार आपके शब्द ऐसे होते हैं जो कि अनजाने में निकले हैं, और शायद क्योंकि आप बड़े ऐसे उसमें हो, घर में हुए हो कि वो वर्ड्स नॉर्मल थे, बट जो सामने से बंदा है उसके लिए वो नॉर्मल नहीं है, तो इसका क्या करें? देन आपको वो होपोपोनो प्रेयर करनी चाहिए और उसके संग अपनी एनर्जी नॉर्मल करनी चाहिए कि हमने अननोइंगली किसी को कुछ बुरा कह दिया है एंड वो अब सामने हमारे नहीं है, हम उससे सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमें सुबह शाम उसके संग प्रेयर करनी चाहिए। ये होपोपोनो प्रेयर होती है कि हमारी एनर्जी उसके संग नॉर्मल हो जाए, और जब हो जाएगी ना आपको पता चल जाएगा। होपोनोमो प्रेयर क्या होता है मैम? ये सच में काम करती है? हाँ, सच में। क्या होता है पहले बताइए एक बार आप। इसमें आप उस पर्सन को, मतलब इट्स अ प्रेयर जिसमें आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हो, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिसमें आप अपने को और उसको इमेजिन करते हो और आप उससे माफ़ी मांगते हो। और आप जब, मतलब शुरू में जैसे अगर आप मान लो आप किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो या उसने आपके संग बुरा किया है, तो आपकी माफ़ी भी दिल से निकलती नहीं है, बट आप बोलते रहते हो, बट होता नहीं है। सपोज़ बॉस के संग आपका कुछ पंगा हो गया तो आप नहीं जो है उसके संग कर पाओगे, लेकिन कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो, और स्लोली एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आपके दिल से वो माफ़ी निकलने लगेगी एंड यू कैन सी कि द अदर पर्सन इज़ फॉरगिविंग यू। और जैसे ही वो फॉरगिव करेगा ना, आप जब उससे मिलोगे ना, आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी होगी, आप वो वार्मथ आप फील करोगे उसकी बातों में। सो दिस एक्चुअली वर्क्स। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं करूँगी? अगर बच्चों को ही कभी आप बहुत डांट दो, वो नाराज़ हो जाए, तो आप उनसे भी कर सकते हो। सो बच्चों को तो हर पेरेंट्स डांटता है, मतलब मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं भी उनको डांटता हूँ, क्या वो भी गलत कर्म है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। देखिए, वो हम उनको सही रास्ते पे ला रहे हैं, बट बहुत सारी ऐसे ट्रॉमास होते हैं जो बच्चों के दिमाग में बैठ जाते हैं, उनके लिए हमें पता भी नहीं होता। उसके लिए हम समटाइम्स, उसके लिए जैसे मैं करती हूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग करती हूँ।
कुछ फियर्स एंड ट्रॉमास, बिलीफ सिस्टम्स ऐसे बन जाते हैं क्योंकि हम उस एटमॉस्फेयर में रहे होते हैं ना, कि वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा गरीबी में रहा है तो उसके दिमाग में ये चीज़ बिलीफ सेट हो गई कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है। वो उसी बिलीव के संग बड़ा होता चला गया। अब जब वो बड़ा हुआ तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उसके माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है। तो उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ता है कि नहीं, आप जितना कर रहे हो, आपके भाग में जितना है वो आपको मिल रहा है, कुछ मुश्किल से नहीं आता है। तो उसकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी और वो उस तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो समटाइम्स जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो आपके ट्रॉमास होते हैं, फियर्स होते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे साइकिक हुक्स होते हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे होते हैं और हम उसी को बिलीव करने लग जाते हैं। जैसे अब बिल्ली रास्ता काट गई तो काम नहीं होगा। अब यूके में तो बिल्ली रास्ता काटती है तो वो शुभ मानते हैं उसको, वो सोचते हैं आज तो हमारा गुड लक हो गया। अच्छा, ऐसा है? हाँ। तो फिर मतलब ये तो आप नहीं कह सकते कि हम गलत हैं या वो गलत हैं, ये तो आपका अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। तो नथिंग इज़ राइट एंड रॉन्ग इन एक्चुअल सेंस, इट इज़ योर वे ऑफ थिंकिंग विच मेक्स इट राइट एंड रॉन्ग। और जैसा आप इंटेंशन उसमें डाल दोगे वैसा आपके संग हो जाएगा। अगर आपने सोच लिया कि इसने मेरा रास्ता काट लिया, गड़बड़ है, तो फिर हो गया गड़बड़। बिल्ली तो अपने घर जा रही थी। हाँ, मतलब अगर आप घर से बाहर निकले और आपने सोचा कि देखो आज ये काम होता है कि नहीं होता, फिर वो नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप सोच के नहीं कि चलो ये काम हो जाएगा फिर ये करूँगा, तो वो काम हो जाएगा। तो इट्स योर इंटेंशन दैट डिसाइड्स द सक्सेस ऑफ योर वर्क। और कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन भी होती है, क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन इज वेरी स्ट्रांग। यस, और क्योंकि जब आपने बोली ये बात कि आप कहीं ये मान रहे हो कि अगर मान लो आपने यही सोचा कि बिल्ली रास्ता काट गई, काम खराब हो जाएगा, आपने कहीं ना कहीं उसको अपने ठान लिया। और क्योंकि वो अपने ब्रेन को आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपने वो थॉट यूनिवर्स में भेज दिया, बिकॉज यूनिवर्स इज अ यस यूनिवर्स। नो वर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब मुझे ये चाहिए। इस पे क्या मतलब है इस लाइन का? जैसे हम बोलते हैं कि भगवान में ऐसा कभी नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो, तो कभी नहीं वर्ड इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स, फिर वो होगा। बिकॉज आप जब भगवान के पास पूजा कर रहे हैं तो आप उतना बिलीव करिए, उतना समर्पण करिए ना उनके लिए कि आपके डाउट ही ना रहे। आप डाउट के संग अगर पूजा कर रहे हैं तो भगवान आपको क्या ही देंगे। राइट। योर फियर कम्स ट्रू। जब मांगते हो वो सच नहीं होता, जो आपके मन में फियर है वो सच होता। हाँ। इट इज फियर इज योर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। सो आइडियली ना, मेरी एक सोच थी बचपन में, और वो सोच ये थी कि मैं कोशिश करता था किसी भी काम में कुछ भी हो रहा है ना, उसको नेगेटिव चीज़ों को पहले सोचता था कि अगर ये हो गया तो मुझे ऐसे आंसर करना है, और इस थॉट से सोचता था कि मैं ताकि नेगेटिव के लिए तैयार रहूं। बट आइडियली मैं नेगेटिव क्यों ही मैनिफेस्ट कर रहा था। नेगेटिव थॉट्स अगर आपके आ रहे हैं तो यू आर मैनिफेस्टिंग इट नोइंगली और अननोइंगली। इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ फियर इन योर माइंड तो आप उसको, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। तो ये क्या, तो ये होगा ही होगा, तो फियर नहीं रखना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि जब भी आप कुछ करने जाओ ना, सिर्फ पॉजिटिव सोचो। डोंट थिंक अबाउट द फेलियर्स, थिंक अबाउट द मेरे साथ होना है, अच्छा ही होना है। अच्छा ही होगा। मैं 2000 जैसे मैं एक्चुअली तैयार हूँ 2000 और कह के भूल जाइए, पीछा नहीं करना है उसका। नहीं, मैं 2025 में बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। तो ये एक्चुअली, और ये मेरे इतना वाला नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन इज इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ठीक है। करने वाला हूँ तो फिर वाला ही हूँ, फिर वो आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा इफ टुमारो कम्स। मैं एक्चुअली एक बड़ा काम कर रहा हूँ। मेक सेंस। ठीक है, ठीक है, आई गॉट दिस पॉइंट। सो बेसिकली ना, मुझे किसी ने बोला था बड़े होके कि जब मैंने उसकी सोच को काउंटर करा कि भाई तू पहले नेगेटिव चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहे, तो उसने मुझे इस बात का आंसर ऐसे दिया कि मैं नेगेटिव सोचूं ही क्यों। हाँ, क्यों सोचना है? व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ थिंग इन योर लाइफ? आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। जब आपके मन में जो थॉट आता है वो यूनिवर्स में चला जाता है और वो ट्रेवल करता है। तो अगर आप नेगेटिव ला रहे हो तो नेगेटिव ट्रेवल करेगा। ठीक है, यू आर अट्रैक्टिंग दोस थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। मैम, जब आप बोल रहे हो कि हम बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो मेरा बच्चा अमेरिका में चला गया पढ़ने के लिए, तो मैं उससे कैसे कनेक्ट रह सकता हूँ, इस बारे में थोड़ा बताइए। अगर उसको तकलीफ होगी ना, उसकी मदर को यहाँ पता चलेगा। हाँ, ऐसा होता है।
घबराहट हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। हाँ, घबराहट होगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप परेशान होगे, उसको तकलीफ है, वो बीमार है, उसको फीवर हो रहा है, हम यहाँ परेशान है, अब रात भर से मैं सोई नहीं, पता नहीं अब तुम्हारा सुबह फ़ोन आ रहा है कि तुम्हें तो फीवर हो गया था। तो मदर का तो जो कनेक्शन होता है कॉर्ड से, वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। वो मदर को तो सब बातें अपने बच्चे की पता चलती हैं। तो क्या हम एक्चुअली कुछ कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में? हाँ, जैसे हम उसको हीलिंग भेज सकते हैं, मदर तो भेज सकती है कैसे? कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, यू आर फीलिंग बेटर। इस बारे में डिटेल में बताइए, कैसे करेंगे? आप अपने थॉट्स के थ्रू एनर्जी भेज रहे हो ना। जब आप अरे कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो आप नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो अपने बच्चे को। और जब पॉजिटिव की, अब तो तुम आज तो बेटर लग रहा है ना, अब तो थोड़ा बेटर हो गए हो, कल से आज फीवर बेटर है, अब तो बॉडी में भी नहीं है, यू आर सेंडिंग दैट एनर्जी टू योर चाइल्ड, बिकॉज एनर्जीज तो ट्रेवल करती है ना। तो वो अपने आप हील होगा वहाँ पे, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। क्योंकि हम किसी को कोई भी थॉट भेज सकते हैं। मतलब इट्स लाइक मैं अपने लिए आपको बताऊं तो हम डॉग से तो सभी बात करते हैं, डॉग से आपके इमोशंस को समझता है, आप बात करते हो, बाहर चले जाओ अंदर, वो करता है। यू कैन टॉक टू हनी बीज ऑल्सो। मधुमक्खी आपके घर में आ जाए, आप उसको वाइब्रेशन भेजो, उसको कोशिश करके आपको उड़ाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप चली जाएगी बाहर। उसके अंदर भी तो सोल है। यस यस, एब्सोल्युटली राइट। तो वो भी आपकी वाइब्रेशंस कैच कर रही है। इवन ऑन दिस मैं एक बात बताऊंगा। मैं पैसिव रिसर्च कर रहा था, लर्न कर रहा था एक्चुअली। तो मैंने एक साइंटिस्ट का एक एक्सपेरिमेंट देखा। अब होता क्या है कि जानवरों में ना एक चीज़ होती है कि जब वो पैदा होते हैं ना, और जब सबसे पहले किसी चीज़ को देखते हैं, वो उसको अपनी मदर मान लेते हैं। ऐसे ही उसने एक्सपेरिमेंट करा कि एक चिक को, जो होता है मुर्गी का बच्चा होता है, उसके सामने एक रोबोट रखा था जब वो पैदा हुआ था। तो उस चिक के लिए वो रोबोट, जो मूविंग रोबोट है, जो सिर्फ आसपास जगह पे घूम रहा है, उसको अपनी माँ मानने लग गया। अब कुछ टाइम बाद जब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया कि वो चिक है वो आसपास चलने लग गया, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब पिंजरे में बंद करने के बाद अब वो बच्चा तड़प रहा है अपनी माँ के लिए, लेकिन वो रोबोट तो आसपास घूम रहा है। थोड़ी देर बाद वो जो रोबोट पूरा आसपास घूम रहा था, वो उस केज के पास बाउंड होके रह गया। सो एक मशीन भी बाउंड होके रहेगी केज के आसपास ही। उसके अंदर एनर्जी है ना, तभी तो वो घूम रहा है ना, तो वो उस एनर्जी को रिकग्नाइज कर रहा है। नहीं, वो चिक बुला रही है उसको। हाँ। क्योंकि वो अपनी माँ बोल के कह रही है कि माँ आ जा, वाइब्रेशंस भेज रही है। तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड रोबोट भी तो एनर्जी से ही चल रहा है ना। यस यस यस। तो हर जगह आपको हर जगह फील होंगी, हर जगह पता चलेंगी। अब पहले क्या होता था, हमारे घरों में चौखटें होती थी, लकड़ी की चौखट होती थी, तो ऐसी फ्री एंट्री नहीं होती थी कि हर एंटिटी, हर एनर्जी चली आ रही है। बट अब वो नहीं होती। अच्छा। एनर्जीज कुछ भी फ्री एंट्री, जैसे आप बोलते हो निगेटिविटी आ गई या नेगेटिव एनर्जीज हमें फील हो रही हैं, तो कोई रोक टोक है ही नहीं, बिकॉज वो लकड़ी की चौखटें उन्हें रोकती थी। कहते थे ना, देहरी मत पार करना। अब मेरे को पता है चौखट क्या होती है, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। प्लीज़ थोड़ा बताइए चौखट क्या होती है, जिनको नहीं पता उनके लिए। लकड़ी की जो है वो पूरा ऊपर से नीचे तक दरवाजे में लगा होता है, जिस पर दरवाज़ा आपका फिट होता है, और नीचे एक लकड़ी का ही जो है वो बैरियर काइंड ऑफ होता है, जिसे हम चौखट बोलते हैं, जो लांगना पड़ता है। हाँ, सिंपल पैर नहीं जा सकते। दुल्हन आती थी तो वो पैर अंदर रखती थी अपना, और तो चौखट एक चीज़ होती थी जिसे कहते थे ना, देहरी मत लांग जाना, घर छोड़ के जा रहे हो, देहरी मत लांगना। तो वो एक बैरियर होता था जिसको अंदर आने से पहले या बाहर जाने से पहले लोग सोचते थे कहीं एक रुकावट आती थी। अब तो वो होती नहीं है। मिरर्स होते हैं, वो भी एनर्जीज कैच करते हैं। मिरर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज होती हैं उसमें। इसीलिए कभी कोई पुराना मिरर इस तरीके से नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपने मूवीज़ में देखा होगा, मूवीज़ में भूत प्रेत सब मिरर में ही दिखाई देते हैं ना आपको। तो मिरर में तो बहुत एनर्जीज होती हैं। थोड़ा फिर कैसे पता लगेगा जो मार्केट में मिरर खरीद रहे हैं उसमें? तो वो तो नया है मिरर है, उसमें तो कोई नहीं, बट जो पुराने, जो किसी के घर भर में लगे हुए हैं, हवेलियों में लगे हुए हैं पुराने मिरर्स, वो ना लाए। पता लगे हवेली की भूतनी ले आए आप साथ में। उसमें तो एनर्जीज होती हैं, मिरर बहुत एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, भूतनी से एक चीज़ मुझे याद आई मैम, कि हम कभी घरों में शिफ्ट भी होते हैं, राइट? स्पेशली जब कोई किराएदार है, ये उनके लिए क्वेश्चन है। मान लो किराएदार यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता है, क्योंकि कभी मकान मालिक ने खाली करा दिया, कहीं पे जाना लग गया। अब उनसे पहले मकान किसी और ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी वहाँ पे है। अब मैंने एक ऐसी सिचुएशन देखी थी जहाँ पे किसी के साथ वो जैसे घर में एंटर हुआ, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। सो देवर 3 पीपल।
हस्बैंड वाइफ थे और एक बच्चा था। बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे। उन्होंने 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट किया, बट शिफ्ट करने के बाद ब्लंडर हो गया लाइफ में। अब इस चीज़ को कैसे संभाल सकते हैं और ये है क्या? देखिए, ये कहना मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। घर की अपनी एनर्जी होती है, वो एक बात सच है कि जो वहाँ रह के जाता है, अगर मान लीजिए कोई कपल रह रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है आपस में, तो उसकी एनर्जी वहाँ है, तो जो आएगा वो भी थोड़ा परेशान रहेगा जब तक कि वो एनर्जी वहाँ से चली नहीं जाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में जाते हो, वहाँ पे सारे लोग बैठे बातें कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, आपके जाते ही चुप हो गए, लेकिन आपको वहाँ के एटमॉस्फेयर से पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ था। या कहीं लोग बहुत खुश हैं, आप वहाँ जाके बहुत खुश हो जाते हो। वहाँ की एनर्जी आपको भी पता चलती है, आप भी सेंस करते हो। कभी आप किसी से मिलते हो, घर आते हो तो आपके सर में दर्द हो रहा होता है, कंधों में दर्द हो रहा होता है, तो हम वहाँ की निगेटिविटी ले आए होते हैं। तो एनर्जीज तो हर कोई क्रिएट भी करता है, एटमॉस्फेयर में भी आती है। हम उच्चारण करते हैं मंत्रों का तो शुद्ध हो जाता है ना पूरा वातावरण। तो वहाँ की एनर्जी क्लियर हो जाती है। हिमालयन बाउल होता है, हम घंटियाँ बजाते हैं तो वहाँ साउंड एनर्जी वहाँ की क्लियर हो जाती है। बहुत ज़्यादा बहुत लड़ाई झगड़े की आवाज़ें हैं तो वहाँ की एनर्जी ख़राब हो जाती है। तो उसी तरीके से हर घर में जो लोग रह के गए होते हैं वो अपनी कुछ एनर्जी छोड़ के गए होते हैं वहाँ पे, वो अपने आप हो ही जाती है। उसकी क्लियरिंग हमें करानी चाहिए। तो उसके लिए रिचुअल्स होते हैं, वरना लोग यज्ञ वगैरह तो कराते ही हैं, हवन वगैरह तो कराते ही हैं, तो वो ज़रूर कराना चाहिए किसी घर में जाने से पहले। बट ये रिलीजन टू रिलीजन डिफ़र करेगा तो वहाँ पे फिर वो क्लियरिंग करा लेते हैं। ठीक है, कैसे अपनी एनर्जी, खुद की एनर्जी कैसे साफ ठीक कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? ऑरा जो है वो हमें नॉर्मली लॉक करके जाना चाहिए बाहर। हाँ, मतलब जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हो तो अपना ऑरा लॉक करके चलो तो बेटर है। या फिर आप वर्क प्लेस से घर आ रहे हो तो पहले के लोग घर आके नहाते थे ना, अपनी चप्पलें बदलते थे। तो देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट। मतलब पहले के लोग हमसे ज़्यादा साइंटिफिक थे इनफैक्ट। वो जो भी करते थे, आप पहले देखो जो बीमार पड़ते थे तो वो झाड़ा लगवाते थे, वो ठीक हो जाते थे। तो एनर्जीज ही तो चढ़वाते थे और क्या करते थे। तो वही बीमारियां तो वही है ना, जब वायरल होता है तो सबके लिए होता है, कोई एक दो, बट सब तो नहीं बीमार पड़ते हैं ना। तो ऑरा लॉक कैसे कर सकते हैं? ऑरा लॉक करने का एक तरीका होता है, एक रिचुअल होता है जिसके थ्रू हम अपना ऑरा लॉक करके चलते हैं। और जब हम बाहर से आते हैं तो हम अपना ऑरा क्लीन करके घर में आते हैं, जिससे कि हमारे जो लव्ड वंस हैं उनको जो है उन पे हमारा फ्रस्ट्रेशन नहीं निकले कि कभी हम लड़के आ रहे हैं या परेशान हैं या वर्कलोड लेके आ रहे हैं तो हम उन पे आके शाउट करने लग गए, तो वो चीज़ हम ना कैरी करें। अब मैम, जैसे हम बात कर रहे थे घर के बारे में और ऑरा स्ट्रॉन्ग के बारे में, तो मैंने एक चीज़ और देखी है कि ना कभी कभार क्या होता है, हम किसी घर में जाते हैं ना या फिर घर कहीं पे बनाते हैं तो उससे पहले कहीं पे कोई एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, कोई जानवर मर जाता है। अब जैसे आप इतना मुझे समझ आ गया कि जानवर भी मर गया, अगर उसका कुछ सेटल रह गया तो वो यहीं पे रह गया, और जानवर भी कि एक्चुअली सोल तो है ही, तो वो भी तंग कर सकती है। जानवर की सोल नहीं तंग करती है, वो प्योर होती है। अच्छा। मतलब उसके उस तरीके के कर्मास नहीं होते जैसे ह्यूमन बींग्स के होते। अच्छा, तो मतलब वो जो मैंने सुना था कि यहाँ पे एक जानवर की आत्मा तंग कर रही है, वो ऐसा गलत है? नहीं, गलत भी नहीं कहेंगे, यू नेवर नो कि वो क्या कार्मिक लेके आ रहा है, बट नॉर्मली जानवर की आत्माएं नहीं। वी हैव स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट गाइड्स आल्सो इन द अदर रेल्म। अच्छा, हमारे मतलब हर किसी को एक गार्डियन एंजल होता है, हर किसी इंसान का होता है। तो वो हमारे एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, वो इवॉल्व्ड सोल्स भी हो सकती हैं, वो कोई भी हो सकता है। वैसे हमारा एक स्पिरिट एनिमल भी होता है। स्पिरिट एनिमल जो हमें गाइड करता है। तो मैंने हैरी पॉटर में देखा था ये वाली चीज़ कि वो अपने स्पिरिट एनिमल को बुलाता है, बट एक्चुअली में क्या है, मुझे लगा वो सिर्फ फिक्शनल है। नहीं, स्पिरिट एनिमल्स होते हैं और हम उनसे कनेक्ट करते हैं और हम उनसे गाइडेंस लेते हैं। दे आर वेरी प्योर सोल्स। क्या वो हमारी हेल्प भी करते हैं? हाँ, वो हमारी। और कैसे हेल्प ले सकते हैं हम उनकी? हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। मतलब गाइडेंस मीन्स ये नहीं होता कि आप अपना लैपटॉप का पासवर्ड पूछो या लॉकर का पासवर्ड पूछो। मतलब दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हाँ, इट इज एट द सोल लेवल। तो जब हम किसी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हमारी जान को बनाइए या फिर कुछ भी है, इफ़ यू को आपको इंट्यूशन आता है, वो गार्जियन एंजल्स आपको गाइड कर रहे होते हैं, वो होते हैं आपके आसपास। आपको हमेशा इंट्यूशन आता है कि हम ये करें या ना करें, तो ट्राई टू कनेक्ट विद इट। तो आइडियली आप इग्नोर मार के जा रहे हो। वो कहते हैं ना, जब हम कार्टून में देखते हैं कि एक बुरी आत्मा और सही आत्मा होती है,
वो हमारे मन में है कि हम किसको सुन के काम कर रहे हैं, बट आइडिया दोनों ने गाइड किया था। गाइड आपको किया था, आपको पता होता है कि मतलब आप कोई काम भी कर रहे हो तो आपको पता होता है कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एट सोल लेवल आप जानते हो। जब आप किसी की सेवा कर रहे होते हो, कोई डेथ वेथ पे होता है ना, तब भी आप सोल लेवल जानते हो कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा। हाँ, कहीं ना कहीं तो एक इंस्टिंक्ट होता है कि बहुत टफ है, और कहीं ना ये भी पता होता है कि हाँ, मतलब मैं एक्चुअली रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब कुछ कहते हैं ना कि कहीं जा रहे हैं तो कोई ना कोई अंदेशा आता है, जैसे छींक आ जाती है, और दादी माँ हमारी कहती थी कि एक मिनट रुक जा, छींक आ गई तो अभी मत जा, वो समय सही नहीं है। नहीं, उस वक्त पैनिक नहीं करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि शादी में जा रहे हैं और वाइफ को तैयार होने में टाइम लग रहा है, अब परेशान हो जाते हैं, जल्दी चलो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नहीं, वो डिवाइन टाइमिंग से हम उसी पे ही निकलेंगे, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो परफेक्ट टाइम है, वो गॉड की तरफ से है, तो इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ अपने डिवाइन टाइम पे हो जाएगी। एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑल्सो, प्रोसेस इज ऑल्सो डिसाइडेड। यू जस्ट नीड टू सरेंडर, समर्पण चाहिए बस। भगवान को भी समर्पण चाहिए। जब आप वहाँ पूजा करने जाते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, मंत्र करते हैं और सोचते हैं कि भगवान ये हो जाए, भगवान बस ये हो जाए, और अंदर से डर रहे होते हैं कहीं नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। जब आपने समर्पण ही नहीं किया है तो फिर आप किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हो? अगर आप विश्वास कर रहे हो तो पूरा ही करो ना, फिर डर नहीं रह जाता। जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर नहीं होता, बट फियर डोमिनेट करता है ह्यूमन बींग्स को। देयर आर गॉड फियरिंग पर्सन्स, नॉट गॉड लविंग पर्सन्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को प्योर रखो, एनर्जी को साफ सुथरा रखो। हाँ, मतलब इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। बुरे इंटेंशन से कोई काम नहीं करना है। अगर आप बुरा इंटेंशन रख रहे हो तो समवेयर यू आर क्रिएटिंग कर्मा। बट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो इतना कंट्रोल तो मुश्किल होता है। कोई बुरा करता है तो बुरा लगता है। एनर्जीज़ के लिए मैं ये एक इतिहास से आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे माता गांधारी थी, उन्होंने इतने दिन अपनी आंखों में पट्टी बांध के रखी, और जब उन्होंने दुर्योधन को देखा तो वो वज्र का हो गया। वो एनर्जी गई थी ना, उन्होंने अपनी आंखों की सारी एनर्जी उसको दे दी और वो वज्र का हो गया। तानसेन गाना गाता था, दिए जल जाते थे। राग मल्हार गाता था, बारिश हो जाती थी। तो एनर्जी तो भेज रहा था, वो साउंड एनर्जी भेज रहा था। जिस कार को आप हाथ से हिला नहीं पाते हैं, वो कावड़ वाले साथ में जा रहे होते हैं, लाउड म्यूजिक बज रहा होता है तो वो वाइब्रेट कर रही होती है। करेक्ट। तो एनर्जी तो ट्रेवल कर रही है ना। मतलब दिस इज समथिंग विच इज नॉट विजिबल बट देयर, एग्जिस्ट तो है, एग्जिस्ट कर रही और पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो विच इज इनविजिबल ना, वो ज़्यादा पावरफुल है। और हमारे पूर्वज इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाते थे और बहुत अच्छी तरह जानते थे। आप इनके महल भी देखो, इनके गर्मियों का महल अलग होता है, इनके ठंड का महल अलग होता है। ये उस जगह की एनर्जीज को वैसे ही यूज़ करते थे। करेक्ट। इनके महलों में देखिए आप, आवाज़ भी आती है। गोलकुंडा का किला अगर हम देखेंगे तो वहाँ दीवारों में से आप मेहमान उनका जो कमरा है उनकी सारी बातें सुन सकते हो। क्या चुगली कर रहे हैं मेरे बारे में? सारी बातें सुन सकते हो। तो उनका आप आर्किटेक्चर भी कितना एडवांस था। एब्सोल्युटली, वो तो था। इनफैक्ट का आप देखिए, केदारनाथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, बट मंदिर वहीं का वहीं है। वास्तु क्या होगा? वो पत्थर चट्टान से टूट के मंदिर के पास आके अपने आप रुक गया, और उसने पानी के फ्लो को 2 में डिवाइड कर दिया ताकि मंदिर पे कोई चोट ना आए। और वहाँ की वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होगी, आप ये सोचिए। क्योंकि आप जब किसी मंदिरों में जाते हैं ना, वहाँ की एनर्जीज इतनी हाई होती है, वहाँ इतना मंत्र उच्चारण हो रहा होता है, वहाँ इतनी घंटियाँ बज रही होती हैं कि वहाँ की एनर्जी बहुत प्योर हो जाती है। क्या हम पूरे घर की एनर्जी को खुद भी क्लीन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, घंटियाँ बजाइए, क्योंकि एक दिन रात जब मिलते हैं, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जब भी आपको टाइम मिले तो आप घंटी बजाओ तो साउंड क्लियर होता है। और आपको अगरबत्तियाँ जलाइए या समरानी कब्ज़ जलाइए, जो भी आपको, लोबान है, गूगल है, जो भी अवेलेबल हो वो जलाया करें, तो उससे हमारा एयर एलिमेंट क्लीन होता है। और लोग दिया जलाते थे पहले, शाम के वक्त दिया जलाते थे ना, तो फायर भी एक एनर्जी है, उससे हमारा अंधेरा सारा हटता है, सारी निगेटिविटीज़ हटती हैं। क्योंकि जब हम किसी सोल से भी कनेक्ट करते हैं तो हम कैंडल जला के रखते हैं, तो इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल द एंटिटीज़ अराउंड यू। जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं आपको प्रोटेक्ट करता है, तो ये हम कर सकते हैं। सो आइडियली आपने 3 चीज़ करी, मैं बता देता हूँ। आपने एक तो दिया जलाया,
ठीक है, उससे आपकी एनर्जी क्लीन हो गई। जो उस चीज़ से एनर्जी बच गई, आपने समरानी कब चला दी, धुआं करा, अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाइए आप, उससे जो है वो आपका जो एयर एलिमेंट क्लीन होता है। राइट। और जो उससे भी बच गया वो साउंड से नहीं बच पाया, क्योंकि साउंड हर जगह पहुंचेगा। साउंड दरवाज़ों के पीछे भी पहुंचेगा जहाँ धुआं नहीं पहुंच पाया, और साउंड अलमारी के अंदर भी पहुंचेगा जहाँ कुछ नहीं पहुंच पाया। साउंड एनर्जी तो वैसे भी, जैसे कहीं बहुत दिन आपने कोई अलमारी टच नहीं करी, वहाँ पे कपड़े बहुत दिन से रखे हुए हैं तो उनमें भी एनर्जीज आ जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि खिसकाते रहना चाहिए, फर्नीचर भी सफाई होती रहनी चाहिए, आप उसको टच करते रहो जिससे उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रह जाए। तो ये सब चीज़ें हमें क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है और हमें करते भी रहना चाहिए। फर्नीचर भी हमें थोड़े थोड़े दिन में खिसका देना चाहिए। ओके। तो कोई अलग मंत्र, कोई भी मंत्र हो सकता है, फिर कोई कैसा भी मन करे? इज़ योर चॉइस। आप घंटी से भी जो है वो क्लीन कर रहे हैं। मंत्र थोड़ा रिलीजन स्पेसिफिक हो जाएगा, बट इट इज़ योर चॉइस। आप जो भी पॉजिटिव बोल रहे हैं वो लग रहा है। अगर आप अफर्मेशंस कर रहे हैं तो वो भी लग रहे हैं कि आई एम हैप्पी हेल्दी। तो अगर आप अफर्मेशंस कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग इन द यूनिवर्स, तो दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग। राइट। इनफैक्ट हम भी अपने घर में सुबह शाम अलेक्सा पे ही चला रहे हैं। या आपको लगता है कि अलेक्सा पे चलाना या फिर टीवी में चलाना कोई भगवान का नाम? हनुमान चालीसा चला रहे हैं, बजरंग बाण चला रहे हैं, या इस तरीके की कोई चीज़ चला रहे हैं, तो फिर उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसी में फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं। अच्छा। फिर उतना आप रिस्पेक्ट दीजिए उसको। और नहीं तो आप सिंपल छोटे छोटे मंत्र चलाइए, जो अगर बीच में ब्रेक भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो मंत्र घर की दीवारों के हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, घर में एनर्जी है। पूरा आपका पूरा एनर्जी को क्लीन कर रहे हैं। कर रहा है, पूरा उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ा रहे हैं। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो हम जल का लोटा रखते हैं और उसमें हम कहते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती सबको हमने आमंत्रित किया है, हमने देवी देवताओं को आमंत्रित किया, और फिर वो जल वो पंडित जी दे देते हैं कि आप अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। तो जल तो सबसे जल्दी एनर्जाइज होता है, सबसे जल्दी उसमें आपकी इंटेंशन जाता है। तो वो जल हम पूरे घर में छिड़क देते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी हमारी एनर्जीज जाती हैं। पानी पीते हैं, जैसे सुबह उठ के जब हम पानी पीते हैं तो पानी में हम बोल सकते हैं कि आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। हाँ, वो इंटेंशन हम उस पानी में, क्योंकि पानी है सबसे ज़्यादा, पानी की सबसे ज़्यादा मेमोरी होती है, और हमारी बॉडी भी 70% वाटर की बनी हुई है। तो वो मेमोरी हमारे बॉडी सेल्स में भी जाती है एंड हम वो चीज़ें अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं। पानी एनर्जाइज करके पीना सबसे अच्छा रहता है। कभी भी आप पीजिए तो आप अच्छी बातें बोल के उसको पीजिए। मैम, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस, जैसे अगर मान लीजिए कि मेंटल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होती है। मेंटल इंटेलिजेंस इज समथिंग जिसको हम लॉजिकली किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो दैट इज़ आवर मेंटल इंटेलिजेंस। फिर उस सिचुएशन की वजह से हमने क्या फील किया, दैट इज़ योर इमोशनल इंटेलिजेंस। और उससे हमारे अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। क्योंकि बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जो हमें ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, हमारी लाइफ का पाथ ही चेंज कर देती है। ओके, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। बिकॉज बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस आर जस्ट टू डिफरेंट थिंग्स। रिलीजियस तो कोई भी हो सकता है, बट स्पिरिचुअल होने के लिए आपको ऊपर से चूज़ किया जाता है। आध्यात्मिक वर्ड कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड? हाँ, क्योंकि साइंस और आध्यात्म बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। अल्टीमेटली वो सब जाके एक ही मिल जाते हैं। करेक्ट। ऑटोमेटिक राइटिंग और चैनलिंग के थ्रू आप अपने ग्रीफ को हैंडल कर सकते हैं, अपने लव्ड वन से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने गार्जियन एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। एंड बिलीव मी, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। बहुत वो जो क्लोजर रह गया है ना अपने लव वंस के संग, वो जब मिल जाता है ना तो हम उस तकलीफ़ से बाहर आ जाते हैं जो हमारे अंदर होती है कि हम इस हॉस्पिटल में ले जाते तो शायद कुछ हो जाता, या हम उस डॉक्टर को दिखा लेते तो शायद कुछ हो जाता। तो हम 1-1.5 साल तक तो हम उसी से बाहर नहीं आ पाते कि शायद हम ये कर लेते तो वो बच जाते। इसका भी एक क्लोजर चाहिए होता है। तो इस क्लोजर के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग एंड चैनलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जहां आप उनसे मैसेजेस चैनल कर रहे हो एंड इट इज़ हीलिंग योर सोल। आपको वो क्लोजर उनसे मिल रहा है। बिकॉज कोविड में ऐसे बहुत से केसेस हुए और आईसीयू में भी जो डेथ्स हो जाती हैं जिसमें आप आखिरी समय में उनके पास ही नहीं होते हो। राइट। कुछ कहना सुनना रह जाता है। सो आई गेस मैम, आपके माध्यम से और इस टेक्निक के माध्यम से जो भी कोई डिपार्टेड सोल हैं, जहाँ पे हमारी कोई बात रह गई है, उनका सुनना चाहते हैं कि वो ठीक है नहीं ठीक है, कोई ऐसे लोग हैं जो कि अपनी
फैमिली से लास्ट मोमेंट पे नहीं मिल पाए क्योंकि वो किसी सिचुएशन में ऐसे फंस गए थे, या फिर उनके ड्रीम्स में वो चीज़ आ रही है बार बार ही। आई गेस ये सारी प्रॉब्लम्स आपके माध्यम से ठीक हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे मैसेजेस ले सकते हैं, तो उससे आप हील हो जाएंगे। आप उस तकलीफ से, उस ग्रीफ से बाहर आ जाएंगे। दैट मेक सेंस मैम। एंड सच बताऊं तो इतना इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था आज का, मेरे को बहुत मज़ा आ गया, और मेरे शायद इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो मेरे बचपन से चल रहे थे ना, जो मेरे माइंड में थे, जिनके लिए मैंने कई बार लोगों से बात करी, बट अगेन कोई आंसर देने वाला नहीं था, आज वो मेरे को संतुष्टि मिल गई। थैंक यू सो मच। अगर मेरे माध्यम से लोगों का भला हो पाए तो मेरा भी लाइफ पर्पस जो है वो कुछ हद तक पूरा हो पाएगा। थैंक यू सो मच मैम। एंड आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस विद योर लव्ड वंस। थैंक यू।